हेलो क्लास 12th के प्यारे छात्रों, आज मैं आपके लिए जो ग्रामर पार्ट है, ग्रामर पार्ट से जो होमोफोन्स दिया है या क्वेश्चन नंबर जो आपका क्वेश्चन जो होता है बेटा 5 का ई आएगा। कौन सा बेटा? 5 का ई आएगा। उस पर दो होमोफोन्स दिए जाते हैं, पेयर दिया, जोड़ा दिया जाता है, ठीक है ना। तो उस जोड़े में से जो क्वेश्चन दिए जाते हैं तो आपको क्या करना होता है कि दोनों जोड़ों का हिंदी मीन से आपको निकालना है, ठीक है ना। और उसमें से अपनी भाषा में, अपने लैंग्वेज में एक क्वेश्चन को लिखना होता है अपनी भाषा में, ठीक है ना। और आपको वहाँ हिंदी लिखने की जरूरत नहीं है, जैसे मैंने हिंदी लिखी हुई है बेटा, तो वहाँ आपको हिंदी लिखने की जरूरत नहीं है, और लिख दो तो भी दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये बेटा, तो क्या करना है आपको, उसमें अंतर ढूंढना है, ठीक है। दो क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसमें क्या ढूंढना बेटा? अंतर ढूंढना है। और ये होते बेटा होमोफोन्स क्या होता है? समानार्थी शब्द, जैसे एक्सिस एक्सिस, ठीक है ना, बर्थ बर्थ, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं जो तुम्हें बोलने में एक जैसे लगते हैं, तो उन्हें अब बोलने में एक जैसे लगते हो, सामने वाले बताओ कैसे, ठीक है ना। तो अब कैसे बोलोगे बेटा? पहला क्वेश्चन लेके चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया, देखो पहले में अंतर दिया बेटा, क्या ध्यान रखना, थोड़ा सा बताता चल रहा हूँ। देखो एक तो एक्सेस दिया है और एक एक्सेस है ई एक्स ई डबल एस, ठीक है। तो दोनों एक्सेस एक्सेस में क्या ढूंढना बेटा? अंतर स्पष्ट करना, प्यास समझ आ रहा है ना। तो ऐसे हमको आंसर ढूंढना है, कैसे करोगे बेटा? तो पहला एक्सेस, पहले एक्सेस जो होता है बेटा पहुंच, क्या होता है बेटा? पहुंच, ठीक है। ध्यान रखना, आप कॉपी पेपर ले लीजिए, कॉपी ले लीजिए या कोई पेपर ले लीजिए और पेन ले लीजिए, और उसमें क्या करना, आप साथ साथ लिखते चलें। मैं इसमें क्वेश्चन बता चल रहा हूँ, आप क्वेश्चन भी लेकर साथ में हिंदी लिखते चलें, जिससे आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। चलते प्यारे से बच्चों, क्वेश्चन की ओर प्यारे से बच्चों चलते हैं। एक्सेस, एक्सेस मतलब होता है पहुंच, ठीक है ना। तो मोहन हैज, मोहन रखता है, एक्सेस मतलब पहुंच, तो ये बेटा ये नाउन होगी, ठीक है ना। तो मोहन हैज, मोहन रखता है, एक्सेस मतलब पहुंच रखता है, टू द प्रिंसिपल, या कहने का तात्पर्य है कि मोहन की जो पहुंच है वो प्रधान तक है। तो कुछ जरूरत नहीं है कि मैंने प्रधान लिखा है, आप प्राइम मिनिस्टर लिख दीजिए, ठीक है। जो भी अब जिस जहां तक आपकी पहुंच हो उस पहुंच को आप रख दीजिए। तो कहने स्थान, अब इसको क्वेश्चन रटोगे तो क्लियर तो नहीं हो पाएगा, तो कैसे रखोगे? किसी का नाम ले लेना कि मोहन प्रधानाचार्य तक पहुंच रखता है, क्लियर बेटा। या मोहन प्रधानाचार्य लिख दिया, क्या बोलते हैं, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, जैसे किसी को आपको लिखना हो आप लिख सकते हैं, ठीक है। अगले बेटा क्वेश्चन चलते हैं। ध्यान रखना, पहले सुन लो एक बार, फिर बता रहा हूं तो आपको कि आपको इस शब्द का प्रयोग करके एक वाक्य बनाना होता है। इस शब्द का प्रयोग करके एक वाक्य बनाना होता है, वो अपनी भाषा बनाना होता है। तो मैंने इसमें एक इजी से इजी एक क्वेश्चन सेंटेंस डाले हैं, शायद हो सकता है आपको वो अच्छी तरह रट जाए, ठीक है ना। तो पहले पेंसिल लो, हैजा का प्रयोग होता है जब रखने का अर्थ में होता है ना। तो मोहन हैज, मोहन रखता है, एक्सेस मतलब पहुंच रखता है, टू द प्रिंसिपल, कहाँ तक बेटा? प्रिंसिपल तक पहुंच रखता है। प्यासा समझ आ रहा है? अब चलते बेटा आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इसी का जो सेकंड पार्ट है, देखो दोनों में अंतर ढूंढता है, ठीक है। तो दो करोगे या दो पूरे जोड़ा करोगे, ठीक है, तब जाके एक क्वेश्चन करना होता है। और उसमें ध्यान रखना, ये भी दिया था उसमें दो जोड़े दिए जाते हैं, ठीक है। कितने दिए जाते हैं बेटा? दो जोड़े दिए जाते हैं, उसमें आपको एक जोड़ा करना होता है, एक पेयर करना होता है, ठीक है ना। तो अगले जोड़ा, और ध्यान रखना ये वीडियो मेरी जो है, अब तक जो मेरे एक्सपीरियंस है, 16 साल का एक्सपीरियंस है मेरा, 15-16 साल का एक्सपीरियंस है। उस एक्सपीरियंस से मैंने देखा है कि सारे क्वेश्चन यहीं से मिलते हैं आपको। ये नहीं कहता हूँ कि नहीं बना के, हर बार मैं यही कराता हूँ अपने बच्चों को, ठीक है ना। तो क्या बेटा लेके चलते हैं एक्स, अगला बेटा एक्सेस, एक्सेस अधिकता या किसी चीज की अधिकता हो, अति हो, ठीक है ना। तो देखो इसमें दिया है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग, या हर चीज की अति, देखो हर चीज की अति, हर चीज की अति इज बैड, बुरी होती है। कहते ना है भैया, हर चीज की अति ना होता है, अति बहुत बुरी होती है, ठीक है। तो कैसे बोलते हैं? हर एवरी एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, हर चीज की अति बुरी होती है, ठीक है। या आप ऐसे बोल सकते हो कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज नॉट गुड, हर चीज की अति अच्छी नहीं होती है, ठीक है। तो ऐसे बोल सकते हो बेटा प्यारे बच्चों। अब चलते हैं अगला एक और है, ठीक है ना। तो अगला एक और कैसे चलते बेटा प्यारे बच्चों, स्क्रॉल करते हैं इस तरह से, ठीक है ना, जी के लिए। तो अगले में क्या बेटा, देख एक तो ये अपोजिट है, ये अपोजिट है, ठीक है। दोनों बोलने में एक जैसे लग रहे हैं, बोलो सेम, क्या बेटा ध्यान रखना पे सुन लो। ये अपोजिट है और ये अपोजिट है, दोनों बोलने में एक जैसे लग रहे हैं। तो इस अपोजिट का मतलब होता है योग्य, क्या होता है बेटा? योग्य। और इसका अपोजिट मतलब होता है विपरीत या उल्टा, चलिए समझ ना। तो अब हमें ऐसे ढूंढना है, क्वेश्चन अपनी भाषा में बनाना है, क्या अपनी लैंग्वेज बनाना। कैसे बोलूँगा कि हर फादर फाउंड, ये कोई लड़की है और उसके पिताजी बात चल रही है, ठीक है। तो हर फादर, उसके पिताजी ने फाउंड पाया या ढूंढा, ठीक है। एन अपोजिट, अपने एक योग्य,
और ग्रूम मतलब वर, ये दूल्हा बनते ना वर, फॉर हर उसके लिए। तो कहने का मतलब ये है कि कोई लड़की है तो उसमें बात कही जा रही है, पिताजी कह रहे हैं क्यों बता रहे, सामने वाला बात बता रहा है कि हर फादर उसके पिताजी ने फाउंड ढूंढा एन अपोजिट ग्रूम, यानी एक क्या ढूंढा बेटा, योग्य वर ढूंढा फॉर हर, अपनी बेटी के लिए अर्थात उसके लिए। ठीक है, अब प्यार से बच्चे चलते अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ दिया बेटा कैसे अपोज उल्टा विपरीत, तो देखो क्या लिख रहा है इसमें, स्पष्ट लिखा हुआ है कि नॉर्थ इज ईस्ट टू साउथ, यानी उत्तर और दक्षिण के क्या है, विपरीत है। क्लियर ना, उत्तर और किसके विपरीत है बेटा, दक्षिण के। आप ऐसे लिखना चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो, यहाँ तो बेटा यहाँ तो लिख सकते हो ईस्ट और यहाँ लिख सकते हो वेस्ट। क्लियर ना, यहाँ ईस्ट लिख सकते हो बेटा प्यार से बच्चों, ईस्ट, ठीक है ना, और यहाँ लिख सकते हो आप वेस्ट, WEST। ठीक है, तो क्लियर क्या जाओ कि पूरब पश्चिम के विपरीत है, या उत्तर दक्षिण विपरीत है। बात तो ये अपोजिट, मतलब देखो यहाँ पे ये बड़ा गया ना अपोजिट, ठीक है, और देखो यहाँ पर ये बड़ा आया था अपोजिट। ठीक है ना, क्लियर समझ, ऐसे ही क्वेश्चन हमको बनाना होता है। चलते प्यार से बच्चों और आगे बढ़ते, तीसरे क्वेश्चन के बढ़ते हैं। तो देखो बेटा प्यार से बच्चों क्या है, एक्सेप्ट और एक्सेप्ट, देखो बोलने में कैसे लग रहा है, एक्सेप्ट और एक्सेप्ट। ध्यान रखो थोड़ा और स्क्रॉल करते थोड़ा सा बच्चों, कैसे बोलते हैं देखो, लेके चलते इस तरह से। ठीक है ना, अब तो समझ में आ जाएगा ना। तो क्या बेटा एक्सेप्ट और एक्सेप्ट दोनों क्लियर होगा ना। तो एक्सेप्ट मतलब होता है स्वीकार करना, और एक्सेप्ट मतलब को छोड़कर या इसको सिवाय, एक ही बात होता है। ठीक है, तो हम अपनी भाषा बनाएंगे कैसे कि ही एक्सेप्टेड, ध्यान रखना स्वीकार करना, इसमें नानी ने वर्ड आ जाए, क्या है नानी ने वर्ड आ जाए, तो सोच लो किसके रूप में प्रयोग करना आपको, वर्ब के रूप में करना बेटा, किसके रूप में, वर्ब के रूप में। ठीक है ना, किसके रूप में, वर्ब के रूप में प्रयोग करना। ठीक है, तो चलते पैसे बच्चों कि ही एक्सेप्टेड, उसने स्वीकार किया, द डिफीट यानी पराजय यानी हार, अगर बोल सकते हैं कि उसने हार स्वीकार कर ली। क्लियर बेटा, टेंस किसका, पास्ट इंडेफिनिट का है, इसलिए हमने इसमें क्या लगाया बेटा, सेकंड फॉर्म लाई। एक्सेप्ट को हम अपने फॉर्म में लिख सकते हैं, आप जैसा बना चाहो आप बना सकते हो। ठीक है ना, तो ही एक्सेप्टेड, उसने स्वीकार कर लिया, और द डिफीट यानी कि हार को, उसने हार स्वीकार कर लिया, अतः उसने हार को स्वीकार कर लिया। प्यास समझ ना। अब चलते आगे बढ़ते हैं। इसका दूसरा मीन्स जो है बेटा इस प्रकार से है, कैसे कि ऑल द स्टूडेंट्स, सभी छात्र, आर प्रेजेंट उपस्थित हैं, एक्सेप्ट संतोष। संतोष मेरा एक बैच में बच्चा पढ़ता है, उसका मैं नाम लिख दिया है। तो संतोष को छोड़ करके बाकी सभी छात्र उपस्थित हैं। फिर समझ लो बेटा, ऑल द स्टूडेंट सभी छात्र आर प्रेजेंट, यानी ऑल द स्टूडेंट सभी छात्र आर प्रेजेंट उपस्थित हैं, एक्सेप्ट संतोष, संतोष को छोड़कर, या संतोष के सिवाय, या संतोष नहीं है और बाकी सभी छात्र यहाँ पर उपस्थित हैं। समझ बेटा, तो संतोष को छोड़कर बाकी सभी छात्र उपस्थित हैं। ठीक है, अब चलते बेटा प्यारे से बच्चों आगे की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौथा है ना। अब इसमें दिया बेटा अल्टर अल्टर। ठीक है ना, तो एक अल्टर तो ये होता है और एक अल्टर ये होता है। ठीक है ना, इस अल्टर मतलब होता है बदलना, इसका मतलब वेदी, बलि वेदी बोलते हैं, बलि वेदी। ठीक है, तो अब बदलना, इसमें नानी नहीं आया तो क्रिया हुई, क्रिया होगी ना, या वर्ब होगी, क्या बेटा वर्ब आएगी, और वर्ब आएगी तो वर्ब के रूप में प्रयोग करेंगे इसको हम। तो कैसे करेंगे बेटा प्रयोग करेंगे, तो आई अल्टर्ड यानी मैंने क्या कर दिया, बदल दिया, माई प्लान अपने प्लान को। जैसे हम कोई काम करने जा रहे थे, पहले प्लान कुछ और था, अब हमने क्या कर दिया, उस प्लान को बदल दिया। कैसे बोलेंगे कि आई अल्टर्ड, मैंने बदल दिया, माई प्लान अपने प्लान को, मैंने अपने प्लान को बदल दिया। ठीक है पहले सोचो। अब दूसरा अल्टर वेदी, तो इसमें देखो वेदी का मतलब जैसे सोचो कि आप किसी भगवान पूजा करने जा रहे हो और आपने पुष्पों को क्या किया, तोड़ा और ईश्वर के ऊपर चढ़ा दिया, मूर्ति को चढ़ा दिया। तो आपने जो फूल तोड़े, वो तोड़ने की प्रोसेस है, अपने तोड़ दिए तो उनको फूलों को खत्म कर दिया, अर्थात उनकी बलि दे दी। और किन को बलि दे दी, ईश्वर को। तो ऐसे ही जो ईश्वर को बलि दी जा रही है, उसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, अल्टर बोला जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो कैसे बोले बेटा कि फ्लावर्स या फूल आर ऑफर्ड, या पुष्प अर्पण किए जाते हैं एट अल्टर, किस पर बेटा, वेदी पर, मतलब पर मतलब वेदी। ठीक है, और ए पर मतलब एट, क्लियर ना, इसका मतलब क्या है पर, और ये बलि वेदी। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य यह है कि पुष्प बलि वेदी पर अर्पण किए जाते हैं, या पुष्प वेदी पर अर्पण किए जाते, ऑफर किए जाते हैं। पैसे समझ ना। ऐसे चलते बेटा आगे चलते क्वेश्चन नंबर 5 में की ओर। ठीक है, अब दिया इसमें बेटा दिया क्या, अफेक्ट और इफेक्ट, दो वर्ड होते हैं, अफेक्ट और इफेक्ट, ध्यान रखना। एक तो इफेक्ट हो गया, एक वो अफेक्ट होगा। अब यहाँ क्या लग रहा है, प्रभावित करना, नानी ने बेटा क्या होगा, वर्ब हो गई,
नानी ने तो क्या हो गया, वर्ब हो गई। अब हम वर्ब रूप में प्रयोग करना है। तो आपने देखा होगा 10th क्लास में चैप्टर है लेंचो का, ए लेटर टू गॉड, तो हमने वहीं से एक एग्जाम्पल लिया, अपनी भाषा में बनाया कि द हेल स्टॉर्म या ओलावृष्टि ने अफेक्टेड, प्रभावित कर दिया, अफेक्ट की देखो प्रभावित कर दिया था, टेंस बनो पास्ट इंडेफिनिट का, तो हमने क्या लगाया, सेकंड फॉर्म लगा इसमें, ठीक है ना। तो इसमें बोला द हेल स्टॉर्म टू, हेल स्टॉर्म मतलब होता है ओलावृष्टि, ठीक है ना, क्या बोलता था, ओलावृष्टि। ओलावृष्टि ने अफेक्टेड, प्रभावित कर दिया था लेंचो यानी कि लेंचो को, क्लियर ना। तो ओलावृष्टि ने लेंचो को प्रभावित कर दिया था, ठीक है बेटा। तो यहाँ बेटा वर्ब हम कैसे बना दी, सेकंड फॉर्म में, ठीक है। अब चलते बेटा इफेक्ट, इफेक्ट ना प्रभाव, प्रभाव या असर, देखो इसमें प्रभाव हो सकता है बेटा, असर भी हो सकता है, क्या बेटा, असर। प्रभाव और असर एक बात होता है, उससे उससे मेरी बात का कोई असर नहीं हुआ, प्रभाव नहीं हुआ, ठीक है, असर ही बोल सकते हैं इसको, ठीक है। प्रभाव और असर एक ही बात है। तो कैसे बोलेंगे, इफेक्ट ऑफ मेडिसिन, दवाई का असर, इज वेनिंग, कम हो रहा है। टेंस किसका बना, कम हो रहा है। तो रहा है, रही है, रहे हैं, टेंस किस में आता है, कंटिन्यूअस में। और कंटिन्यूअस बेटा क्या लगता है क्रिया में, आईएनजी, और ये वेन मीनिंग होती है, तो वेन होता है कम होना, क्या बेटा, कम होना। तो क्या बोलेंगे कि इफेक्ट ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन का असर, इज वेनिंग, कम हो रहा है। मेडिसिन का असर जो है वो कम हो रहा है, मेडिसिन का प्रभाव जो है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। वेनिंग मतलब कम होना, ठीक है प्यारे बच्चों। अब चलते आगे बढ़ते हैं, साथ साथ बेटा लाइक भी कर चलें साथ साथ में। मैं देखता हूँ बेटा लाइक नहीं मिलती मेरे को, बहुत कम लाइक मिलती हैं, ठीक है। अडेप्ट, अडेप्ट इधर बेटा ध्यान रखना, इसमें मैं 3 जोड़े दिए हैं, बता दूं मैं आपको कितने दिए बेटा। एक अडेप्ट ADAPT, दूसरा ADOPT, ADEPT, ठीक है, 3 अडेप्ट दिए हैं, ठीक है। तो कोई वो 2 उसमें जोड़ा बना सकता है, कितना बेटा सर, 2 बना सकता है। तो कैसे बनाएगा बेटा, देखो ध्यान से। तो पहले दिया है अडेप्ट, अडेप्ट मतलब किसी को अनुकूल बनाना या ढालना, यानी जैसे बोलते हैं ना, अनुकूल बनाना या ढालना, ठीक है। तो कैसे बेटा, वी मस्ट अडेप्ट, हमें ढाल लेना चाहिए या अनुकूल बना लेना चाहिए। अडेप्ट मतलब ढाल लेना या अनुकूल बनाना, ठीक है। तो वी मस्ट अडेप्ट, हमें ढाल लेना चाहिए या अनुकूल बना लेना चाहिए, अवश्य अपने आप को, हमें अपने आप को अनुकूल बना लेना चाहिए या ढाल लेना चाहिए, और टू द सर्कमटेंस यानी परिस्थितियों के समक्ष, ठीक है ना। तो समझ लो परिस्थिति जैसी जैसी परिस्थितियां आए, हमें उन परिस्थितियों के अनुकूल अपने आप को ढाल लेना चाहिए, ठीक है बेटा, समझ लो। अवसर में अपने आप को, टू द सर्कमटेंस, सर्कमटेंस मतलब परिस्थितियां, क्या बोल रहा, परिस्थितियां, समझ आ रहा है ना, क्या बोलेंगे, परिस्थितियां, समझ लो। अब लिख लें परिस्थितियां, ठीक है ना। तो टाइम लगता है, वीडियो बड़ी बन जाती है। क्या बोल रहा, वी मस्ट अडेप्ट, हमें अब अडेप्ट मतलब वी मस्ट अडेप्ट, हमें क्या करना चाहिए, अनुकूल बना लेना चाहिए या ढाल लेना चाहिए, अवसर अपने आप को, टू द सर्कमटेंस, किसके किसके पक्ष में बेटा, जैसे समस्या आती जाए, परिस्थितियां जैसी परिस्थिति हो उसके अनुरूप या उसके अनुकूल हमें अपने आप को ढाल लेना चाहिए, ठीक है। अब चलते पैसे बच्चों आगे, दूसरा अडॉप्ट है बेटा, अडॉप्ट होता है गोद लेना, ग्रहण लेना। तो ध्यान रखना इसमें क्या होता है, अपनाना, तो अपना किसी चीज गोद ले लेना, ग्रहण करना, ठीक है। तो क्या करेंगे बेटा यहाँ पर कि अब ये देखो अपनाना, इसमें नानी ने दिया हुआ, देखो ध्यान से, तो इसमें वर्ब हो गई, और यहाँ भी नानी ने दिया तो ये भी वर्ब हो गई। तो वर्ब को हमने क्या करेंगे, सेकंड फॉर्म में ले। मैं सेकंड फॉर्म इसलिए लगाता हूँ ताकि आपको ईडी लगाने से सारी चीज क्लियर हो जाती हैं, ठीक है। तो कैसे बेटा, ही अडॉप्टेड ए सन, उसने अडॉप्टेड गोद लिया अथवा अपनाया, और सन यानी कि एक बेटा, उसने एक बेटे को या एक पुत्र को गोद लिया या अपनाया, ठीक है बेटा। चलते पैसे, अब दूसरा दिया है, अगला तीसरा अडेप्टेड, हाँ तीनों में से कोई 2 कॉम्बिनेशन बना सकता है वो, ठीक है। हो सकता है ADAPT दे दे और ADEPT दे दे, या हो सकता है ADOPT दे दे, ADEPT दे दे, या हो सकता है ADEPT और ADAPT, ठीक है। तो कहने वाला 3 मीनिंग में से कोई 3 स्पेलिंग में से कोई 2 को बना सकता है कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो इसे अडेप्ट मतलब होता है निपुण, किसी में माहिर होना, ठीक है, क्या बोला, निपुण या किसी में माहिर होना। तो कैसे बोलेंगे कि सी इज अडेप्ट, क्या बेटा, सीज अडेप्ट। ध्यान रखो इसमें, देखो ध्यान से देखो बेटा, निपुण दिया है, तो नानी तो है नहीं है, तो क्रिया नहीं है, क्रिया नहीं है तो आपको क्रिया रूप में प्रयोग नहीं करना, सेकंड फॉर्म नहीं लगानी है, उसमें ING नहीं लगानी है, ऐसे नहीं लगानी, ऐसा कुछ नहीं करना, ठीक है। सिंपल से क्वेश्चन बनाएंगे। तो क्या बोलेंगे कि ही इज अडेप्ट, वो निपुण है इन ड्राइंग, किसमें बेटा, ड्राइंग तो जानते हो आप, रोया बनाते हो ड्राइंग, ठीक है, कला होती है ना, तो कला में क्या है, ड्राइंग में क्या बेटा, निपुण है, ठीक है ना, यानी माहिर है, कला में क्या है, निपुण है था माहिर है, ठीक है बेटा। अब चलते बेटा, अगर प्रॉब्लम आती बेटा आपको तो अब रिवर्स कर लेना वीडियो को और देख लेना, ठीक है। पर वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि स्किप करने से सारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता, ठीक है। अब चलते बेटा पैसे बच्चों, 7वां क्वेश्चन है
एक तो दिया ब्रेक, ब्रेक को तोड़ना होता है बेटा, ठीक है। और एक ब्रेक जानते हो जो साइकिल के गाड़ी के जो ब्रेक होते हैं ना, उन्हीं के बाद चल रही है, तो ब्रेक को तोड़ना। तो विकास हैज ब्रोकन, विकास ने ध्यान रखा टेंस किसका है, प्रेजेंट परफेक्ट का, किसका बेटा, प्रेजेंट परफेक्ट का, ठीक है। तभी तो हैज हैव लग रही है ना इसमें, हैज है वो लगी हो और क्रिया में थर्ड फॉर्म लगी हो, तो सोच लो टेंस किसका है, प्रेजेंट परफेक्ट का, ठीक है। तो विकास, मैं ये नहीं बोल रहा विकास को लिखना आपको, तुम कुछ भी लिख सकते हो, किसी मित्र का नाम लिख सकते हो, ठीक है। तो विकास हैज ब्रोकन, और ब्रीक जो है वो फर्स्ट फॉर्म में क्रिया है ना नहीं लग रही, ठीक है। तो ब्रोकन जो ब्रीक जो है उसकी हम क्या लगाई, थर्ड फॉर्म लगाई, तो ब्रोकन हो जाएगा, ठीक है ना। ब्रीक है, ब्रीक की थर्ड फॉर्म क्या है, ब्रोकन। तो विकास हैज ब्रोकन, विकास ने तोड़ दी है, तोड़ दिया है द फ्लावर वेस्ट, जानते हो फूलदान, जैसे फूल रखा जाता है ना बेटा, तो उस फूलदान को उसने क्या कर दिया, तोड़ दिया। फिर सुनो विकास हैज ब्रोकन, विकास ने तोड़ दिया है द फ्लावर वेस्ट, क्या तोड़ दिया बेटा, समझ आया ना, फ्लावर वेस्ट तोड़ दिया अर्थात फूलदान तोड़ दिया, ठीक है। अब पैसा, अब चलते हैं अगले ब्रेक की तरफ, ठीक है ना। तो आप तो गाड़ी चलाते होंगे, कार चलाते होंगे, साइकिल चलाते होंगे, तो आप कुछ भी आप हिसाब से लिख सकते हो, कैसे बेटा, तो ब्रेक, तो ब्रेक ध्यान रखना, ब्रेक्स ऑफ माई कार, मेरी कार के, ध्यान रखो कभी ऑफ लगा होता है तो आप पीछे वाले नाउन से चलें, किस नाम से बेटा, पीछे वाले नाउन से चलें। तो इसमें देखा मेरी कार के ब्रेक्स, तो मेरी कार के ब्रेक्स आर नॉट वर्किंग, काम नहीं कर रहे हैं प्रॉपरली, ठीक तरह से, ठीक है। मेरी कार के ब्रेक ठीक से कार्य नहीं कर रहे, ठीक से काम नहीं करना यह है कि हम जब रोकते हैं गाड़ी रुकती नहीं है, ठीक है ना। अब रही उसकी बात, किस पे कार नहीं है, तो अब साइकिल तो है बेटा, तो आप बाइसिकल लिख दीजिए, ठीक है, मोटरसाइकिल लिख दीजिए, ठीक है, कुछ भी, बस जो भी आप लिखना चाहो, इस वाहन का यहाँ पे नाम चेंज आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है प्यारे से बच्चों। अब चलते प्यारे से बच्चों, आगे बढ़ते हैं, और साथ बेटा क्या करते हैं, लाइक करते चलना। अब दिया बॉर्न, ठीक है ना, बॉर्न सहन करना, शुद्ध हिसाब से बोल सकते झेलना, एक किसी समस्या परेशानी को झेलना, ठीक है ना। तो क्या बोलेंगे बेटा, द पुअर वर्कर, यानी गरीब कारीगर समझ सकते हैं, ठीक है। गरीब कारीगर को हैज टू, पड़ता है, जब पड़ते तो बोलते हैं जब मजबूरी होती है, बॉर्न क्या करना पड़ता है बेटा, झेलना पड़ता है, अ लॉट ऑफ पेन, बड़ा कष्ट सहन करना पड़ता है, अतः बड़ा कष्ट झेलना पड़ता है। पढ़ते हैज टू हैव टू का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो बॉर्न मतलब होता है कष्ट झेलना, झेलना, अलॉट मतलब बहुत, और पेन मतलब कष्ट या दर्द, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि गरीब मजदूर को या गरीब वर्कर को या गरीब कारीगर को बहुत कष्ट झेलना पड़ता है, ठीक है। देखो मैं कितने सिंपल से क्वेश्चन लेके आया हूँ, ठीक है ना। आप बुक में देखोगे तो हो सकता है कि बहुत बड़े हार्ड मिलते हैं आपको, ठीक है, तो आपको इतना हार्ड नहीं हमने पढ़ाए हैं, ठीक है प्यारे बच्चों हैं। अगर चलते बेटे प्यारे बच्चों, बॉर्न जन्म, आप जानते हो अच्छी तरह से पैदा होते हैं, तो ये तो कैसे कोई भी बना सकते हो, तो कैसे बनाओगे बेटा प्यारे बच्चों, इसको बोलते हैं ना आई वाज बॉर्न, ठीक है। जब किसी उसका नाम ले लीजिए तो कैसे बोले, आई वाज बॉर्न, मैं जन्मा हूँ इन अ पुअर फैमिली, किसमें, मैं जन्मा था एक गरीब परिवार में, तो आई वाज बॉर्न इन अ पुअर फैमिली, मैं गरीब परिवार में जन्मा था। बेल और बेल दो दिया बेटा, ठीक है। तो बेल ये बेल मतलब होता है गांठ, एक होता है बेटा जमानत, ठीक है ना। तो पहले का कार्य करते हैं, पहले क्वेश्चन लेके चलते हैं प्यारे बच्चों, कि आई बॉट, मैंने खरीदी, टू बेल्स, क्या खरीदी बेटा मैंने, दो गांठें खरीदी, ऑफ कॉटन, किसकी, रुई की। तो आप रुई की जगह पे क्या लिख सकते हो, क्लॉथ भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो बेटा, क्लॉथ भी आप लिख सकते हैं प्यारे, क्या लिख सकते हो बेटा, क्लॉथ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो आप बोल सकते हो, अब गांठ तो आप समझ दो, गट्ठर होते हैं ना, गट्ठर, जैसे हम साड़ियाँ खरीद के लाते हैं, साड़ियाँ पूरा गट्ठर खरीद के लाते हैं, ठीक है ना। तो हम तो नहीं खरीद के लाते हैं, जनरली क्या दुकान वाले खरीद कर लाते हैं, ठीक है। तो इसने यही बोला है बेटा प्यारे बच्चों कि आई बॉट, फिर सुन लो एक बार, कि आई बॉट, मैंने खरीदी, टू बेल्स, मैं क्या खरीदी बेटा, दो गांठें खरीदी, ऑफ, दो गांठ तो हो गई, अब गांठ किसी की तो होंगी ना, तो ऑफ कॉटन, मैं रुई की दो गांठें खरीदी, कॉटन मतलब होता रुई, ठीक है, रुई की मैं दो गांठें खरीदी। आप क्लॉथ भी लगते तो क्या हो जाएगा, मैंने कपड़े की दो गांठें खरीदी, पैसे समझो, या दो गट्ठर खरीदिए, गांठें समझ आ रहा, गट्ठर तो समझ आ रहा है ना, गट्ठर खरीदिए, ठीक है पैसे। अब चलते हैं जमानत पर, ठीक है। तो आप बहुत फेमस हो गए, अच्छे एक्टर को जानते भी होंगे। तो संजय दत्त वॉज रिलीज्ड, ठीक है ना, संजय दत्त को रिहा किया गया था, रिलीव मतलब रिहा करना, और संजय दत्त को रिहा किया गया था ऑन बेल, किस पे बेटा, किस पे किया गया था, जमानत पर उसे बाहर निकाला गया था, ठीक है। तो छोटे छोटे क्वेश्चन बेटा पैसे बच्चों समझ में आ रहा होगा, इसलिए डालता है, कभी कभी आपका मनोरंजन भी हो जाएगा और साथ में पढ़ाई भी हो जाएगी, ठीक है ना। अब चलते बेटा बर्थ
और एक ये वर्थ, ठीक है। तो एक तो BERTH वर्थ, एक होता है बड़ा वर्थ जन्म होता है, ठीक है। तो अब बात है शाय का, एक पहली वर्थ होता है शाय का। आप शाय का जानते हो, जैसे आप ट्रेन में सफर करते हो तो ट्रेन में डिब्बा होता है जो उसका, और डिब्बे में अंदर कितनी बहुत शायका होती हैं। जैसे एक सीट पे बैठे हैं, उसके सामने एक सीट और होती है, तो ये पूरे डिपार्ट जो होता है, जो उसका जो आगे पीछे सब सीट होती है, ऊपर नहीं सब होते हैं, वो क्या होता है, एक शायका होती है। क्या होती है बेटा? शायका। तो क्या बोलेंगे कि आई रिजर्व्ड, आई या मैंने रिजर्व, रिजर्व जानते हो आरक्षित करना, या किसी को तो पहले रिजर्वेशन कराए थे ना, तो क्या बोलोगे? आई रिजर्व्ड, मैंने रिजर्वेशन करा लिया था। अब अर्थ किसका बेटा? एक सायका का, मतलब मैंने एक सायका रिजर्व कर लिया था इन कालका मेल। एक कालका मेल जो है गाड़ी का नाम है, ठीक है ना, ट्रेन का नाम है। तो एक ट्रेन में उसने बोला है कि कालका मेल में मैंने एक सायका को रिजर्व करा लिया था, अर्थात मैंने इस सायका को आरक्षित कर लिया था। रिजर्व आरक्षित करना, क्या बेटा? आरक्षित करना। तो इस सायका को मैंने आरक्षित कर लिया था। पैसा समझ आया ना? अब अगला है, तो ये तो आप जानते हो अच्छी तरह से कि प्लीज टेल मी डेट ऑफ योर डेट ऑफ बर्थ। कहने का मतलब यह है कि कृपया मुझे अपना जन्म तिथि बताइए। जन्म सबको पूछ लेते ना कि अभी जन्म तिथि बताओ भाई हमें, ठीक है, क्या बोलते हैं, अभी जन्म तिथि बताओ जल्दी से। तो क्या बोलोगे? प्लीज टेल मी, क्या बोल रहा है, सुन लो एक बार, क्या बोलोगे कि प्लीज टेल मी, कृपया मुझे बताइए, योर डेट ऑफ बर्थ, अपने जन्म का क्या बताइए, तारीख बताइए, ठीक है। अब जन्म तिथि बताइए या जन्म तारीख बताइए। अब क्वेश्चन नंबर चलते बेटा 11वें की तरफ, ठीक है ना। अच्छा बेटा कैनवास, एक कैनवास, हर दो कैनवास है, ठीक है ना। तो ये कैनवास होता है भारी, ये मोटे जो कपड़ा होता है ना, जूता वगैरह होता है ना, तुम देखोगे शूज वाले आते हैं, ठीक है, मतलब हल्के आते हैं ना, तो वो क्या होता है, कैनवास होता है, ठीक है। तो क्या बोलो? कैनवास शूज, कैनवास के जूते आर कंफर्टेबल, आरामदायक होते हैं फॉर रनिंग, दौड़ने के लिए, ठीक है। तो कैनवास के जूते आर कंफर्टेबल, कैनवास के जूते आरामदायक होते हैं फॉर रनिंग, दौड़ने के लिए। तो कैनवास के जूते दौड़ने के लिए आरामदायक होते हैं, समझ आ रहा? अब देखो दूसरा कहना होता है वोट मांगना या चुनाव प्रचार करना। तो बात तो एक ही है, तो ध्यान रखना जब तुम वोट मांगोगे नहीं तो अब चुनाव जीत जाओगे, नहीं जीतोगे। तो कहने का तात्पर्य इसमें ये बोला है ना। तो देखो टू कैनवास यानी कि वोट मांगना इज एसेंशियल, आवश्यक है, वोट मांगना आवश्यक है। जहाँ टू लग जाता है बेटा वहाँ नानी का सेंस निकालते हैं, ठीक है। तो टू कैनवास, वोट मांगना या प्रचार करना, समझ आ रहा? प्रचार करना इज एसेंशियल, आवश्यक है, या वोट मांगना इज एसेंशियल, आवश्यक है फॉर विनिंग द इलेक्शन। किसके लिए बेटा? इलेक्शन जीतने के लिए। इलेक्शन जीतने के लिए वोट मांगना आवश्यक है, ठीक है प्यारे बच्चों। चलते आगे बढ़ते प्यारे बच्चों। अब चलते हैं, अब किसी का मजाक भी उड़ाना होता है तो हम साथ साथ उड़ा भी देते हैं, ठीक है। तो अब देखो चलते बेटा कोर्स और कोर्स। तो एक कोर्स मतलब होता है घटिया या मोटा, ठीक है। प्यास क्या होता है? घटिया या मोटा। तो मैंने इसके दो वर्ड लिखे हैं, तो बेटा दोनों का ही मैंने आंसर दिया है, ठीक है ना। दो लिखे, दोनों का आंसर दिया। कैसे बेटा? कि रमेश ईट्स, रमेश खाता है। कोर्स मतलब घटिया, राइस मतलब चावल, रमेश घटिया चावल खाता है। कोर्स मतलब घटिया, घटिया चावल खाता है, क्लियर। और दूसरा इसमें दिया मोटा, तो कैसे बोलेंगे? द बॉयज, लड़के वियर पहनते हैं कोर्स क्लॉथ्स, लड़के जो हैं मोटे कपड़े पहनते हैं। क्लियर, समझ आ रहा? अब तो समझ आ रहा ना। अगला बेटा कोर्स पाठ्यक्रम अच्छी तरह जानते हो। जैसे कोई क्वेश्चन आप पेपर में दे रहे हो और पेपर में क्वेश्चन नहीं फंसा हुआ, याद करिए होगा, तो कैसे बोलोगे? ये क्वेश्चन तो मेरा क्या है, कोर्स से बाहर है, ये क्वेश्चन मैंने कोर्स से पढ़ा ही नहीं है कभी। तो कैसे बोलेंगे? इसको ऐसे बोलेंगे कोर्स में पाठ्यक्रम। तो दिस क्वेश्चन इज आउट, यह क्वेश्चन बाहर है ऑफ कोर्स, यानी कोर्स से। ये क्वेश्चन जो है मेरे कोर्स से बाहर, कहने मतलब ये मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा है, ये मेरे कोर्स से बाहर आया है, ठीक है। तो कैसे बोलेंगे? दिस क्वेश्चन इज आउट ऑफ कोर्स, ये क्वेश्चन जो है क्या है बेटा? ये क्वेश्चन जो है कोर्स से बाहर है, आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है। तो इससे आउट ऑफ सिलेबस बनते ना, तो सिलेबस ये क्या लिखना बेटा? आपको कोर्स लिखना है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब चलते हैं अगले पॉइंट को, ठीक है। जो 13वां क्वेश्चन दिया पैसे, जो आप स्क्रीन पर दिया प्यारे बच्चों, चेक और चेक, ध्यान रखना। एक चेक मतलब रोकना और जांचना, ध्यान रखना। तो ट्रीज चेक, वृक्ष चेक में रोकते हैं, वृक्ष रोकते हैं। सोल इरोसियन, क्या रोकते हैं बेटा? भूमि क्षरण को। देख सोल इरोसियन मतलब भूमि क्षरण, मिट्टी का जो कटाव होता है ना, वही, ठीक है। तो वृक्ष जो हैं भूमि कटाव को रोकते हैं, तो भूमि क्षरण को रोकते हैं। और इसमें बेटा दूसरा ये दिया चेक, जो जांचने वाला, तो बोल सकते हैं बच्चों ने जिद की थी, मैंने ये क्वेश्चन बना दिया है कि विनोद सर चेकड, विनोद सर ने चेक की माई इंग्लिश कॉपी, विनोद सर ने मेरी अंग्रेजी कॉपी चेक की। फिर सुन लो, विनोद सर चेक्ड, विनोद सर ने चेक की माई इंग्लिश कॉपी, या मेरी अंग्रेजी कॉपी को चेक किया, विनोद सर ने मेरी इंग्लिश कॉपी को चेक किया,
ठीक है बेटा, ये तो वो दोनों क्लियर हो गए। अब अगर चेक की बात चलती है, इसमें दूसरा जो ऑप्शन दिया है, ठीक है ना, तो क्या दिया बेटा, ये चेक मतलब चेक आप जानते हो पैसा चेक होता है ना, तो माई फादर मेरे पिताजी सेंड से भेजते हैं, से मतलब भेजना होता है बेटा, सेंड मतलब क्या था भेजना, टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट क्रिया में क्या लगाया एस लगाया, ठीक है ना। तो समझ लो बेटा, माई फादर सेंड्स मेरे पिताजी सेंड भेजते हैं, मी एंड मुझे, द मनी एंड पैसा, मेरे पिताजी मुझे पैसा भेजते हैं बाई चेक, किसके द्वारा, चेक के द्वारा, यहाँ रकम नहीं भेजते हैं, ठीक है, क्या भेजते हैं, चेक भेजते हैं। तो मेरे पिताजी जो हैं मुझे क्या कहते हैं बेटा, चेक के द्वारा पैसे भेजते हैं, ठीक है। अब चलते 14वें क्वेश्चन पर, ठीक है। एक होता कैटल, एक होता है केतली, ठीक है। तो बोलने में दोनों एक जैसे लगते हैं, ठीक है ना। तो कैसे बोलेंगे, द कैटल आर ग्रेजिंग, पशु होता है बेटा, तो कभी भी कैटल में ऐसे में लगाना, जो हमने अब सिंटेक्स सिखाई है ना, तो उसमें ध्यान रखा, इस चीज बताइए कि कोई कैटल में ऐसे नहीं लगाते, ठीक है। तो द कैटल आर ग्रेजिंग, ग्रेज मतलब चरना, ग्रेज मतलब चरना, ठीक है, क्या होता है चरना। तो पशु या द कैटल आर ग्रेजिंग, पशु चर रहे हैं इन द फील्ड यानी कि खेतों में, फील्ड मतलब खेतों में, ठीक है ना। आगे चलते पैसे बच्चों, अब चलते अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, ठीक है। इसी का जो दूसरा पार्ट है ना, केतली बोलते हैं, ठीक है ना। तो क्या बोलेंगे केतली, ठीक है। तो कैसे बोलेंगे, देयर इज नो टी, चाय नहीं है, इन द केटल या केतली, केतली में चाय नहीं है, क्लियर है ना। केतली में देयर इज नो टी, चाय नहीं है, इन द केतली, किसमें बेटा, केतली में चाय नहीं है, केटली बोल सकते हो, केतली बोल सकते, ठीक है। अब चलते पैस बच्चों, अब आता है काउंसिल, काउंसिल, ठीक है ना। तो कैसे चलते हैं, 15वां क्वेश्चन लेके चलते पैस बच्चों, जैसे दिया तो आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। तो काउंसिल और काउंसिल दो दिया ना, तो एक काउंसिल बेटा होता है सभा, एक होता है बेटा वकील, ठीक है ना। तो कैसे बोलेंगे सभा में, कि एवरी स्टूडेंट वाज प्रेजेंट, प्रत्येक छात्र वाज प्रेजेंट उपस्थित था, इन द काउंसिल, कहाँ पर बेटा, सभा में, यस्टरडे यानी कल प्रत्येक छात्र सभा में उपस्थित था। फिर सुन लो, एवरी स्टूडेंट, प्रत्येक छात्र वाज प्रेजेंट उपस्थित था, इन द काउंसिल, कहाँ पर बेटा, सभा में, और यस्टरडे यानी कल, तो कल प्रत्येक छात्र सभा में उपस्थित था, क्लियर। चलते अगले बेटा, चलते काउंसिल बोलते वकील, काउंसिल बोलते वकील। तो ए गुड काउंसिल, एक अच्छा वकील, ऑलवेज हमेशा विन्स जीत लेता है हिज केस, एक जो अच्छा वकील होता है बेटा, फिर थोड़ा बता दो इसको करके, इसमें दिया बेटा कैसे, कि ए गुड काउंसिल, एक अच्छा वकील, गुड मतलब अच्छा, काउंसिल वकील, एक अच्छा वकील, ध्यान रखो इसमें क्रिया है, वो क्रिया तो है नहीं है, देखो ये व्यक्ति है, ठीक है, वकील व्यक्ति तो होता है। तो एक अच्छा वकील ऑलवेज विंस, एक अच्छा वकील हमेशा जीत लेता है हिज केस, अपने मुकदमे, अपने केस को हमेशा जीत लेता है, क्लियर, समझ आ रहा ना। अब चलते बेटा आगे स्क्रॉल करते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, ठीक है, जो आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ, ठीक है। तो कैसे बेटा, कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है पूरक, एक कॉम्प्लीमेंट होता है ना शुभकामना देना, ठीक है, 2 पॉइंट होते हैं हमारे पास में। तो अब क्वेश्चन निकल के आता पहले बार चलते हैं। तो क्या बोला बेटा, कैसे बोलेंगे बेटा, कि दिस वर्ब यानी इस क्रिया को नीड से जरूरत है, एक कॉम्प्लीमेंट यानी इस क्रिया को एक कॉम्प्लीमेंट की आवश्यकता है, ठीक है। अगर आपको ये समझ में नहीं आता है प्यारे बच्चों, तो मैं आपके लिए बढ़िया क्वेश्चन है, इसको आप उठा सकते हो, नहीं बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसा नहीं गलत हो, गलत नहीं सही है, ठीक है। लेकिन मैं अपनी तरफ से एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, बोलते हैं ना, जैसे कैसे बोलेंगे ना, हस्बैंड, हस्बैंड, हस्बैंड एंड वाइफ, हस्बैंड एंड वाइफ, ठीक है, आर कॉम्प्लीमेंट, COMPLET, सॉरी COMPLEMENT, कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, समझ रहे हो ना, ईच अदर, यार पति और पत्नी एक दूसरे के पूरक होते हैं, क्यों, कि पति के बिना पति अधूरा होता है, और पत्नी के बिना पति, सॉरी पत्नी के बिना पति, और पति के बिना पत्नी, यार एक दूसरे के बिना क्या है, अधूरे हैं। तो मतलब कौन है, क्या होगा बेटा, एक दूसरे क्या है, वो पूरक है, समझ बेटा। तो ये क्वेश्चन आप ऐसे आसानी से आप कर सकते हैं, ठीक है, पहले समझ आ रहा है ना, इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो। अगर वो समझ में नहीं आता, ठीक है, और समझ में आ रहा हो तो कोई बात ही नहीं है, तो बोल सकते हैं जिस वर्ब, इस क्रिया को नीड से जरूरत है, एक कॉम्प्लीमेंट किसकी, एक पूरक की आवश्यकता। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई ऐसा वर्ड हो जिस वर्ड के बिना वो सेंटेंस कंप्लीट ना हो, किसी चीज के बिना, पहले एक चीज के बिना दूसरी चीज कंप्लीट ना हो, वही क्या होती है, पूरक। या कहने का मतलब यह है कि दो, अब पता नहीं दो क्या है, तो कह लो 2 और 2 4 होते हैं, तो 4 करने के लिए 2 की जरूरत और पड़ती है, ठीक है। तो क्या 4 करने के लिए किसी पूरक की जरूरत पड़ी थी, हमें 2 की जरूरत पड़ी, ठीक है, इस तरह से देखते हैं, ठीक है ना।
अगर चलते बेटा शुभकामनाएं जो अच्छी तरह जानते हो आप कि आई या मैंने कॉम्प्लीमेंटेड या मैंने शुभकामना टेंस बना जो नानी ने दिया है तो वर्ब हो गई। तो मैंने शुभकामना दी हिम यानी उसे ऑन दिवाली, किस पर दी बेटा, मैंने उसे दिवाली पर शुभकामना दी। समझ आ रहा है बेटा। देखो प्यारे बच्चों आगे चलते हैं। 7वां क्वेश्चन दिया है वो इस प्रकार से है। तो इसमें दिया बेटा कैरियर या पेशा और एक और कैरियर ध्यान रखना, 2 दिया और इसमें। तो पहले ब्रेक चलते ठीक है। तो कैसे चलेंगे बेटा कि चूज चुनो और राइट कैरियर, समझ लो एक सही पेशा चुनो। पेशा मतलब यहाँ है ठीक है अपने भविष्य के लिए कोई नौकरी चुनते हैं ना, ठीक है। तो उसने चूज राइट करियर यानी एक राइट कैरियर चुनो फॉर योर फ्यूचर, किसके बेटा, अपने फ्यूचर के लिए। थोड़ा स्क्रॉल करके बता दो बेटा इस तरह से, ठीक है ना। अब तो आ जाए क्लियर। तो फिर चलो चूज राइट कैरियर, एक कैरियर चुनो, सही कैरियर चुनो, राइट मतलब सही कैरियर चुनो फॉर योर फ्यूचर, अपने भविष्य के लिए। ऐसा नहीं है कि आज तो दूसरा काम पकड़ लिया, कल थोड़ा समय तो घाटा मुनाफा हुआ तो उसमें दूसरा पकड़ लिया या कुछ मिला के, ऐसा नहीं है कि एक पकड़ते नहीं। हम क्या करना, अपने भविष्य के लिए अच्छा एक बेहतर एक सही कैरियर चुनना है, ठीक है। तो कहना चूज अ राइट कैरियर, एक राइट कैरियर चुनो फॉर योर फ्यूचर, अपने भविष्य के लिए, ठीक है। अगला बेटा कैरियर जानते होंगे जो साइकिल में लगा होता है कैरियर, समझा ना। और गाड़ियों में, अब तो गाड़ियों में लगा होता है, दूध वाले दूध काम करते हैं ना, तो दूध वाले भी लगा लेते हैं, ठीक है। तो कैरियर तो बोलेंगे कि एवरी बाइसिकल या प्रत्येक साइकिल हैज अ कैरियर, या प्रत्येक साइकिल में एक कैरियर होता है। आप देखते हो ना साइकिल में पीछे कैरियर होता है जो बैठ के जाते हैं उस पर, ठीक है ना, जो मड गार्डर के ऊपर होता है ना, ठीक है बेटा। अगला साइट और दूसरा दिया साइट, इसमें 3 दिया हुआ, ठीक है। तो पहले एक के लेके चलते हैं प्यारे बच्चों, तो बता दूं मैं आपको। तो पहले साइट दिया हुआ, ठीक है। तो साइट में उद्धृढ़ देना, उद्धृढ़ जैसे कि आप जैसे किसी का एक एग्जाम्पल ले, कहीं से एग्जाम्पल ले करके और आप किसी को समझा रहे हो तो वो क्या हो जाएगा, उद्धृढ़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उद्धृढ़। कैसे बोलोगे, कैन यू साइट, क्या तुम उद्धृढ़ दे सकते हो, उदाहरण दे सकते हो 4 लाइन्स या 4 पंक्तियों का, 4 पंक्तियों उदाहरण दे सकते हो फ्रॉम ए पोएम, मान के किसी कविता से आप 4 लाइन जो है उदाहरण दे सकते हो, उद्धृत कर सकते हो। कहने का तात्पर्य कोई टीचर पूछ रहा है या कोई बड़ा व्यक्ति पूछ रहा है कि भाई तुम्हें कोई ऐसी लाइन है जो 4 लाइन है जिसके माध्यम तुम आप किसी को समझा सकते हो, उदाहरण दे सकते हो। तो इसने बोला कैन यू साइट, क्या तुम उद्धृत दे सकते हो, ठीक है, 4 लाइन्स या 4 पंक्तियों का फ्रॉम ए पोएम, किसी कविता से या कोई भी एक कविता से क्या आप 4 लाइन को उदाहरण दे सकते हो, 4 लाइन को उदाहरण दे सकते हो, ठीक है, उद्धृत कर सकते हो। तो प्यारे से बच्चों अब चलते आगे, ठीक है ना। अब देखो इस साइड ये दिया हुआ, ठीक है, एक साइड वो हो गया, एक साइड ये हो गया, तो साइड में होगा स्थान, एक साइड ये दिया हुआ है, ठीक है, नेत्र ज्योति था आंखों की रोशनी, ठीक है। तो अब स्थान में चलते हैं कि दिस द साइड ऑफ हिज हाउस, उसके घर का स्थान, ध्यान रखना, मैं का ऑफ लगा हुआ हो तो पीछे वाले नाम से चलते हैं, ठीक है ना। तो उसके घर का स्थान या उसके घर की जगह इज ब्यूटीफुल, सुंदर है, या फाइन, बढ़िया है। आप कुछ भी लिख सकते हैं, ब्यूटीफुल भी लिख सकते हो, आप फाइन भी लिख सकते हो, ठीक है, या गुड भी लिख सकते हो। तो कैसे बोलो बेटा कि उसके घर की जो, उसके घर का जो स्थान है इज ब्यूटीफुल, सुंदर है या बढ़िया है, ठीक है ना। आगे चलते प्यारे बच्चों। अब नीचे चलती है बात, यानी कि आंखों की रोशनी की, ठीक है। तो कैसे चलेंगे बेटा प्यारे बच्चों कि माई आई साइड, मेरी आंखों की रोशनी इज वेनिंग, कम हो रही। ध्यान पहले भी बताया था मैंने, वेनिंग कम होना, ठीक है, वेनिंग मतलब कम होना। तो सेकंड फॉर्म वो सॉरी क्रिया में लाएंगे आई एन लाइन को, रहा रही क्वेश्चन है कैसे बेटा, रहा रही आता ना, रहा रही, तो उसमें क्या लगता है बेटा, आई एन जी लगाते हैं, क्या लगाते हैं बेटा, आई एन जी फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। और क्रिया और क्या करते हैं फॉर्म का, और साइकिल कराते हैं इज एम आर लगाते हैं, ठीक है। तो क्या दिया बेटा कि माई आई साइड इज वेनिंग, मेरी आंखों की रोशनी कम हो रही है, ठीक है। अब चलो 19वें क्वेश्चन चलते हैं प्यारे बच्चों, जो इस प्रकार है कि सेल, तो एक सेल में 2 पॉइंट होते हैं इसके, एक सेल में तो कोशिका जानते हैं, नस होते हैं ना कोशिका, ठीक है, और एक तो कोठरी, छोटी जो छोटी दुकान से होती है ना उसे कोठरी बोला जाता है, ठीक है ना। तो क्या बोलेंगे, पहला क्वेश्चन सिरा को लेकर चलते हैं, कोशिका को, ठीक है। तो आवर बॉडी इज मेड अप, हमारा शरीर बना है ऑफ सेल्स, किससे, हमारा शरीर जो रचना हुई है, जो हमारा शरीर बना हुआ है वो कोशिकाओं से बना हुआ है, हमारा शरीर कोशिकाओं से बना हुआ है। आवर बॉडी इज मेड अप, हमारा शरीर बना हुआ है और किससे बेटा, ऑफ सेल, किससे, कोशिकाओं से। और इसका जो कोठरी का दिया है तो कोठरी वाला वो इस प्रकार से कि दिस इज सेल ऑफ राम, यह राम की कोठरी है, दिस इज सेल, यह कोठरी है ऑफ राम, राम की, ठीक है। अब चलते पैसे जो सेल और दिया है आगे, इसका दूसरा पार्ट दिया है इस पर इस तरह से, ठीक है। तो कैसे बेटा चलते हैं
कि सेल मतलब बेचना, ठीक है। तो आप बेचने का कोई भी मीन लिख सकते हो, सोल्ड भी लिख सकते हो, सेलिंग भी लिख सकते हो, सेल्स भी लिख सकते हो, लेकिन ये आप डिपेंड करता है आपके सेंटेंस के ऊपर आप कैसे लिख सकते हो, ठीक है ना। तो ही सेल्स वो बेचता है, ही सेल्स मतलब वो बेचता है, और टॉयस क्या बेचता है बेटा, खिलौने बेचता है, तो ही सेल्स वो खिलौने बेचता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन चलते बेटा प्यारे से बच्चों, डोज डोज में खुराक होती है ना, डोज डोज, ठीक है। ध्यान फिर आगे स्क्रॉल करता हूँ प्यारे से बच्चों, इस तरह से, ठीक है ना, 20वां क्वेश्चन इस तरह से, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से, डोज मैंने खुराक, और एक डोज होता है झपकी लेना, ऊँगना होता ना। तो देखो कैसे बोलोगे, द डॉक्टर गैव मी, द डॉक्टर ने गैव दिया मी में मुझे, डॉक्टर ने मुझे दी 2 डोजेज, क्या दी, 2 खुराकें दी, ऑफ मेडिसिन, किसकी, दवाई की, मुझे दवाई की 2 खुराकें दी। अगला क्वेश्चन बेटा देखो, आप देखो होगा चैप्टर पहला ही दिया हुआ उसमें, कौन सा बेटा, माई मदर एट 66, मैंने वहीं से आपको एग्जाम्पल लिया इंटर वालों के लिए। तो क्या बेटा, कमला दास वॉज डजिंग, कमला दास ऊँग रही थी अर्थात सो रही थी, झपकी ले रही थी, कार में बैठी की क्या कर रही थी, झपकी तो ले रही थी। तो कमला दास वाज डजिंग, कमला दास ओंग रही थी, इन द कार, यहाँ कहाँ पर, कार में जब सफर करके जा रही थी तो कार में क्या कर रही थी, ओंग रही थी अथवा झपकी ले रही थी, बैठे बैठे कार में सोई तो रही थी। आगे चलते प्यारे बच्चों, 21वां क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ, ठीक है। तो डाई डाई में मरना, डाई मतलब होता है मरना। तो गांधी जी डाइड, गांधी जी की मृत्यु हो गई थी ऑन 1948, या गांधी का देहांत तो 1948 में हो गया था, क्लियर बेटा। तो डाई की जो सेकंड फॉर्म होती है बेटा क्या होता है, डाइड लगा देते, क्या कहते हैं, डाइड। और डाई मतलब होता है रंगना, क्या होता है, रंगना। तो इसमें रंगने के 2 मैंने क्वेश्चन दिए हैं जो आपको बेटर लगे, आप आसानी से कर सकते हो। कैसे बेटा, पैसे इस तरह से, ठीक है ना, कि हिज कैप, उसका जो टोपी है, इज डाइड ब्लैक, उसकी काले रंग में टोपी रंगी हुई है, बोलते हैं हिज कैप इज डाइड, उसकी टोपी रंगी हुई है, ब्लैक यानी काले, या काले रंग में उसकी टोपी रंगी हुई है, ठीक है प्यारे बच्चों। या ऐसे समझना तो इससे भी बोल सकते हो कि डू यू डाई, क्या तुम रंगते हो, योर हेयर, अपने बाल, एवरी मंथ, क्या तुम हर महीने अपने बालों को रंगते हो, डाई करते हो ना डाई, तो क्या तुम हर महीने अपने बालों को रंगते हो, डाई करते हो, किस समय बेटा। आगे चलते बेटा प्यारे बच्चों, 22वें क्वेश्चन की जो स्क्रीन पे दिया हुआ है, क्या बेटा, डेयरी, पहले डेयरी और ये डायरी, ठीक है ना। तो आप देखो बेटा, तुम देखो मदर डेयरी का खूब अच्छा खासा नाम सुना होगा, तो पहले उसका एग्जाम्पल चलते हैं कि मदर डेयरी इज फेमस, मदर डेयरी क्या है, प्रसिद्ध है इन दिल्ली, कहाँ पर, दिल्ली में, दिल्ली में बहुत ज़्यादा क्रेज है मदर डेयरी का, ठीक है ना। तो मदर डेयरी इज फेमस, मदर डेयरी प्रसिद्ध है इन दिल्ली यानी कि दिल्ली में। दूसरा डायरी, क्या बेटा, डायरी। तो डायरी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बन जाएंगे आपके लिए। डायरी क्या बेटा, डायरी। तो आई हैव अ न्यू डायरी, मेरे पास एक नई डायरी है, पास मतलब रखना, ठीक है, हैव का प्रयोग बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे बेटा, कि मेरे पास एक नई डायरी है। अब चलते प्यारे से बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 में की ओर, डैफी और डैफी, ध्यान रखना, दो वर्ड दिया हुआ, ठीक है, ये दिया इस तरह, ठीक है। तो पहले का दिया डैफी मतलब होता है चुनौती देना, क्या होता है, चुनौती देना, मैं बता चला थोड़ा स्क्रॉल करके बेटा प्यारे से बच्चों इस तरह से, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से, चुनौती देना, तो दिया बेटा डोंट डैफी योर पेरेंट्स, अपने माता पिता को क्या मत दो, चुनौती मत दो, या डोंट डैफी यानी कि क्या मत दो, चुनौती मत दो योर पेरेंट्स, अपने माता पिता को, ठीक है। अगला दूसरा बेटा दिया है कि डैफी देवता बनाना, ठीक है ना। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हर किसी को भावना घुस जाते हैं, भगवान मानते हैं, ठीक है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे आ रही निकल गई बेटा। तो कुछ लोग क्या कहते हैं उसमें दिया बेटा, कैसे दिया है कि सम पीपल हैव डेफिड, ध्यान रखना, ध्यान रखना, इसकी क्या बेटा, वर्ब है, ये क्या बेटा, वर्ब है, नानी लगा हुआ है इसमें, क्या लगा हुआ है, नानी लगा हुआ है। तो नानी लगा हुआ तो क्या हो जाएगा बेटा, इसमें ध्यान रखो, क्या हो जाएगा, समझ आया ना, क्रिया, वर्ब हो जाएगी, ठीक है। तो क्या बेटा, सम पीपल हैव डेफिड, यानी कुछ लोगों ने हैव डेफिड मतलब क्या कर लिया, देवता बना लिया है। गौतम बुद्ध को क्या बना लिया, देवता बना लिया, ठीक है ना, भगवान बना लिया, देवता बना लिया, ठीक है। चलते प्यारे से बच्चों आगे, ध्यान रखना डेफी की, ध्यान रखना, समझ नहीं आ रहा तो ठीक है, डेफी होता है बेटा, इसको जब हम बाई उठाते हैं, क्या उठाते हैं, बाई, तो क्या लगाते हैं बेटा, जलाते IED, ठीक है, क्या लगाते हैं IED, ठीक है ना। तो ये चीज़ लगती है। अब चलते बेटा क्वेश्चन नंबर 14 में कुछ चलते पैसे बच्चों, जो है जब थर्ड पॉइंट तो लगती है तो डेफिड हो जाए, ठीक है। चलते पैसे बच्चों 24वें क्वेश्चन की ओर, जिस पर है डिसेंट, यानी डिसेंट मतलब अच्छा या बढ़िया, ठीक है ना, अच्छा या बढ़िया बोल सकते हैं। तो पीपल नीड, लोगों को जरूरत पड़ती है, जरूरत होती है डिसेंट होम्स, या लोग आलिशान मकान में रहना चाहते हैं, बोल सकते हैं कि इस समय नहीं आता, इसको हटा देना, आप लिखते हैं आलिशान, क्या लिखते हैं बेटा,
आलीशान, ठीक है ना। तो पीपल नीड, लोगों को जरूरत पड़ती है, जरूरत होती है डिसेंट होम्स, यानी लोगों को आलीशान घरों की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है ना। अब समझ आया ना। चलो प्यारे से बच्चों, अब चलते हैं आगे से। अब देखिए डिसेंट, तो इसको होता है किसी चीज़ का विरोध करना। क्या होता है, कोई तुम्हारी बात नहीं माने उसका विरोध करे, ठीक है। तो इसमें दिया बेटा 2 मेंबर्स, 2 सदस्यों ने, और देखो ध्यान रखिए करना नानी ने क्रिया होगी बेटा, क्या होगी, क्रिया होगी यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें फॉर्म में लेंगे, और मैंने अक्सर जो है इसमें पास्ट इंडेफिनिट इसलिए बनाया क्योंकि इसमें ईडी लगा देते ना तो क्वेश्चन क्लियर हो जाता है, ठीक है ना। तो कैसे बोलना, 2 मेंबर्स, 2 सदस्यों ने डिसेंटेड, क्या कर दिया था, विरोध किया था, राम्स प्रपोजल, राम ने, वो राम नाम का व्यक्ति है, उसने अपना प्रस्ताव रखा था, और लेकिन 2 सदस्यों ने क्या किया था, उस प्रस्ताव का क्या किया बेटा, विरोध कर दिया था। तो 2 मेंबर्स, 2 सदस्यों ने डिसेंटेड, विरोध कर दिया था, राम्स प्रपोजल, राम के प्रपोजल का, ठीक है। तो 2 तो ये क्लियर हो गए। अब दूसरा तीसरा उसमें दिया है बेटा डिसेंट, ठीक है। तो ये होता वंशज, डिसेंट मतलब होता वंशज, ठीक है। तो क्या प्यारे से बच्चों देखो ध्यान से, ये दिया हो, ठीक है। तो ही इज ऑफ इटालियन डिस्केंट, ठीक है। डिस्केंट मतलब समझ लो, तो क्या बोले बेटा कि ही इज ऑफ इटालियन डिस्केंट, कहने वाला डिस्केंट मतलब वंशज या वंश, तो वह इटालियन वंश का है। ही इज, वह है, ऑफ का, इटालियन डिस्केंट मतलब समझ लो वो इटालियन वंश का है, ठीक है ना। अब चलते प्यारे बच्चों 25वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो देखो प्यारे बच्चों कैसे दिया हुआ है कि एलिजिबल पहला होता है योग्य, और दूसरा एलिजिबल दिया बेटा अपठनीय, क्या होता है अपठनीय। तो कैसे बोलेंगे बेटा, ये बोलेंगे कि ही इज नॉट एलिजिबल, वह योग्य नहीं है, ही इज नॉट एलिजिबल, वो योग्य नहीं है, फॉर द पोस्ट, पोस्ट के लिए, ऑफ द प्रिंसिपल, यानी वो प्रिंसिपल पोस्ट के लिए क्या नहीं है बेटा, योग्य नहीं है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब क्या करेंगे, एलिजिबल होता है अपठनीय, तो योर राइटिंग इज एलिजिबल, आपका जो राइटिंग है वो, आपका जो लेख है वो अपठनीय है, अतः पढ़ने योग्य नहीं है, ठीक है प्यारे बच्चों। 26वां क्वेश्चन चलते हैं जो स्क्रीन पर दिया हुआ है प्यारे बच्चों। इंश्योर, इंश्योर निश्चित करना, और एक इंश्योर मतलब बीमा कराना, ठीक है, समझ आ रहा ना। तो निश्चित करना, तो ये पहले चैप्टर था आपका, इंटरव्यू कोर्स चेंज नहीं हुआ, उससे पहले एक चैप्टर था, ठीक है ना। तो शंकु का नाम चैप्टर था ना। तो शंकु इंश्योर्ड, शंकु ने निश्चित कर लिया था, शंकु इंश्योर्ड, शंकु निश्चित कर लिया था, डिसाइड का प्रयोग होता है ना, डिसाइड की तरह से इसका प्रयोग इंश्योर्ड का करते हैं, ठीक है ना। तो शंकु ने क्या करो, ध्यान रखना पास्ट फॉर्म दिया मैंने। तो शंकु इंश्योर्ड, शंकु ने निश्चित कर लिया था टू स्टिच, चुराने का, या चुराने का फैसला कर लिया था। द गोल्ड चेन, किसका बेटा, सोने की घड़ी के चुराने का निश्चय कर लिया था। शंकु ने सोने की घड़ी को चुराने का निश्चय कर लिया था, प्यार समझ रहा ना। अब चलते बेटा इंश्योर, ठीक, बीमा कराना। तो कैसे बोलते हैं कि नाउ डेज, आजकल, मोस्ट ऑफ द पीपल, अधिकांश लोग, मोस्ट ऑफ द पीपल बोलते हैं अधिकांश लोग, आर इंश्योर्ड, आजकल अधिकांश लोग बीमा करा लेते हैं, ठीक है ना, या करा लिया, ठीक है। चलते बेटा 27वें क्वेश्चन की ओर, इंश्योर बीमा कराना, ठीक है। तो चलते बेटा आंसर की ओर, सॉरी 27वें की ओर, कि एक होता है एडिशन, होता है संस्करण, और दूसरा एडिशन होता है जोड़ना, ठीक है। तो कैसे बोलो बेटा कि दिस इज द फर्स्ट एडिशन, यह प्रथम संस्करण है ऑफ माई बुक, यानी किसी राइटर ने बुक लिखी है, वो ये बोल रहा है कि ये मेरी बुक है, ये इसका पहला संस्करण है, ठीक है, या पहला मतलब क्या है, उसका मॉडल है, ठीक है ना। तो बोलेंगे कि दिस इज द फर्स्ट एडिशन, ये पहला संस्करण है ऑफ माई बुक, मेरी पुस्तक का, ये मेरी पुस्तक का पहला संस्करण है। अब चलते प्यारे बच्चों, आगे इसका दूसरा पार्ट दिया हुआ इस तरह से यहाँ दिया हुआ, ठीक है ना। तो चलते लेकर के एडिशन, जोड़ना, ठीक है ना। तो कैसे बोलेंगे, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, जोड़ना और घटाना, आर टू मैथमेटिकल ऑपरेशन, या जोड़ना और घटाना आर होते हैं या होती हैं टू मैथमेटिकल, दो गणितीय ऑपरेशन मतलब संक्रियाएं, या जोड़ना और घटाना दो गणितीय, मैथमेटिकल मतलब है, मैथमेटिकल होता है गणितीय, गणितीय जो होता है ना, तो गणितीय और क्या होता है, संक्रियाएं होती हैं, ठीक है ना। तो ऑपरेशन समझ लो, संक्रिया समझ लो, ऑपरेशन समझ लो, ठीक है ना। तो जोड़ना और घटाना दो गणितीय संक्रियाएं होती हैं, दो गणितीय क्या होते हैं बेटा, मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, जो स्क्रीन पर दिया हुआ है। क्या दिया बेटा, फ्लोर, फ्लोर मतलब एक होता है आटा, ये फ्लोर मतलब फर्श, ठीक है ना। तो कैसे बोलेंगे, ब्रेड्स आर मेड ऑफ फ्लोर, ठीक है ना। तो ब्रेड आर मेड, रोटियां बनाई जाती हैं, और फ्लोर मतलब किससे, आटे से, या फ्लोर मतलब आटे से रोटियां बनाई जाती हैं, ठीक है ना। तो ब्रेड आर
ब्रेड्स आर मेड, और रोटियाँ बनाई जाती हैं ऑफ फ्लोर किससे बेटा, आटे से, ठीक है ना। आगे चलते हैं फ्लोर में सब फर्श होता है, जानते हो अच्छी तरह से। तो मेरा एक बच्ची पढ़ती है, मैं उसका नाम दे दिया है थोड़ा कॉमेंट टाइप में कि मोहिनी क्लीन्स द फ्लोर। मोहिनी क्लीन्स, मोहिनी साफ करती है, क्लीन मतलब साफ करना होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से तो क्रिया में लगा दी हमने एस, ठीक है ना। तो मोहन क्लीन्स, मोहिनी क्लीन्स, मोहिनी साफ करती है द फ्लोर, फर्श ऑफ हर रूम डेली। मोहिनी अपने कमरे का रोजाना फर्श साफ करती है, समझ रहे ना। मोहिनी क्लीन्स, मोहिनी साफ करती है द फ्लोर यानी फर्श, ऑफ हर रूम अपने कमरे का डेली में रोजाना। आप इतना भी कर सकते हो तो भी चल जाएगा, या इसको उठा दोगे केवल इतना से इतने से उठा देना, ठीक है ना, तभी चल जाएगा। मोहिनी क्लीन्स द फ्लोर, मोहिनी फर्श साफ करती है, ऐसे ही बोल सकते हो, ठीक है ना। आगे चलते बेटा ऑफ हर सकते हो, ठीक है। अच्छा बेटा 29वें क्वेश्चन को बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, जो स्क्रीन पर दिया हुआ है। फेयर, फेयर मतलब मेला और होता है सुंदर, तो कैसे बोला बेटा, आई वेंट टू सी, आई मतलब गो मतलब जाना, तो सेकंड पॉइंट होगी। तो इसका 2 पॉइंट दिया, तो पहला पॉइंट बता रहा हूँ, ठीक है, मेला का, ठीक है, इसका बेटा मेला का। तो आई वेंट में गया, टू सी देखने, द फेयर मेला विद माई सिस्टर, मैं अपनी बहन के साथ मेला देखने गया था, या मैं अपनी बहन के साथ मेला देखने गया। अब दूसरा सुंदर का, तो कैसे बोलोगे बेटा कि हर कलर इज फेयर, उसका रंग जो है सुंदर है, साफ है, फेयर में साफ है, ठीक है। अगर फेयर होता है बेटा किराया होता है, जैसे किसी बस का या टेम्पो का या ऑटो का, किसी का वो जो किराया होता है ना, उस तरह से। तो कैसे बोला किराया, फेयर मतलब होता है किराया, ठीक है। तो इसका जो आंसर लेंगे वो किस तरह से बोलेंगे बेटा प्यारे बच्चों, ये दिया है स्क्रीन पर क्वेश्चन, ठीक है, उसका आंसर है। तो प्लीज टेल मी, कृपया मुझे बताइए, द बस फेयर, कृपया मुझे बस का किराया बताइए, फ्रॉम आगरा टू, कहाँ से, दिल्ली तक। यानी मैं आगरा से बिलोंग करता हूँ, तो मैंने आगरा लिख दिया ना, तो कृपया मुझे आगरा से दिल्ली तक का बस का किराया बताइए। फिर सुन लो, प्लीज टेल मी, कृपया मुझे बताइए, द बस फेयर, बस का किराया बताइए, फ्रॉम आगरा टू दिल्ली, आगरा से दिल्ली तक का क्या बताइए बेटा, बस का किराया बताइए। हो गया ना क्लियर। फिर अब क्वेश्चन 30 की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है वो स्क्रीन पर दिया हुआ प्यारे बच्चों, एक होता है फीट, फीट जानते पैर होता है, एक फीट होता है चतुराई का कार्य, ठीक है। तो कैसे बोलेंगे, तो अ काव हैज, एक गाय के होते हैं 4 फीट, यानी एक गाय के 4 पैर होते हैं। फुट जो होता है, फुट होता है, फुट होता है ना, उसी का जो प्लूरल होता है बेटा ये होता है फीट, ठीक है ना, क्या होता है, फीट होता है। अब बेटा आगे चलते हैं। अब देखो चतुराई का, चतुराई को कार्य करते हैं ना, तो कैसे बोलोगे, जैसे कोई जादूगर काम कर रहा है, झूलर मलारी, ठीक है, तो क्या बोलेंगे, पीपल वंडर्ड, लोगों को आश्चर्य हुआ, एट द फीट्स, किस पर बेटा, चतुराई पर, यानी कि चतुराई पर मतलब एट, ठीक है, चतुराई पर आप वंडर मतलब आश्चर्य होना, ठीक है। तो पीपल वंडर, लोगों को आश्चर्य हुआ, एट द फीट, किस बेटा, चतुराई पर, ऑफ द जुगलर, जो मदारी होता है ना, तो मदारी जो खिल करने वाला होता है, तो मदारी क्या करता है, एकदम स्पेल्ट फेंक देता है, और स्पेल्ट करने का मतलब अपनी चतुराई फेंकता है और हर चीज़ चेंज कर लेता है। तो उसने ये बोला है कि लोगों को, और जो जादूगर है अर्थात जुगलर है, मदारी है, उसकी चतुराई पर क्या हुआ, उन्हें आश्चर्य हुआ। अगर चलते बेटा क्वेश्चन में 31 की ओर, गेट मतलब दरवाजा, क्या बेटा, दरवाजा, और गेट मतलब चाल होती है, ठीक है। तो कैसे बोलोगे बेटा, पहले क्वेश्चन चलते थोड़ा स्क्रॉल करते हैं इस तरह से, ठीक है ना, चलते इस तरह से। तो प्लीज ओपन द गेट, अच्छी तरह से मालूम होगा, कृपया दरवाजा खोलिए, प्लीज ओपन द गेट मतलब कृपया दरवाजा खोलिए। और दूसरा गेट चाल, तो कैसे बोलोगे, हर गेट, उसकी चाल इज वेरी अट्रैक्टिव, उसकी चाल बहुत ही आकर्षण है, आकर्षक है, ठीक है ना, उसकी चाल कैसी बेटा, बहुत आकर्षक है। या कोई लड़की है, उसकी चाल की बात चल रही है कि हर गेट, उसकी चाल इज वेरी होती है बहुत अट्रैक्टिव, कैसे बेटा, बहुत अट्रैक्टिव है, ठीक है ना। तो कैसे प्यारे से बच्चों, अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 32 में की ओर, या 32, ठीक है ना। तो वो इस तरह से दिया बेटा आपकी स्क्रीन पर, देखो प्यारे से बच्चों कि ह्यूमन या मानव, तो मानव लाइफ यानी ह्यूमन लाइफ, सॉरी, ह्यूमन लाइफ इज फुल ऑफ डिफिकल्टी, जो मानव जीवन होता है इज फुल भरा हुआ होता है ऑफ डिफिकल्टी, यानी कि परेशानियों से, समस्याओं से। तो मानव जीवन समस्याओं से भरा हुआ होता है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब बता ह्यूमन, ये होता है दयालु, ठीक है। तो यहाँ पर ही मैंने थोड़ा सा अपने क्वेश्चन को बढ़ाया है, ठीक है, कैसे बोलो बेटा, आप किसी का भी लिख सकते हैं कि राम इज ए ह्यूमन बॉय, राम एक दयालु लड़का है, ह्यूमन मतलब एडजेक्टिव काम कर रहा है, ठीक है ना। तो राम इज ए ह्यूमन बॉय, राम एक दयालु लड़का है, अपनी भाषा में बनाना है। हमने तो इतनी इजी से इजी क्वेश्चन दिए हैं ताकि आपको याद करनी नौबत नहीं आए, केवल समझ लो, ठीक है। लेकिन मीनिंग तो याद करनी पड़ेंगे आपको, जो स्पेलिंग है ना इसमें याद करनी पड़ेगी। अब चलते बेटा क्वेश्चन 33 की ओर। आइडल, आइडल मतलब मूर्ति,
तो और एक आर्डर आदर्श होता है, एक और आर्डर होता है आलसी, ठीक है। तो देखो तीनों की आप बात चलते हैं, तीनों में कोई दो कॉम्बिनेशन दे सकता है वो, ठीक है। तो मोहन इज स्टैंडिंग, या मेरा एक बच्चा पढ़ता था बिल्कुल चुपचाप बैठा रहता था, ठीक है ना, तो इसलिए मैंने क्या लिख दिया है कि मोहन इज स्टैंडिंग, मोहन इज स्टैंडिंग, मोहन खड़ा हुआ था, लाइक ए आइडल, किसी तरह से मूर्ति की तरह से, मोहन मूर्ति की तरह से खड़ा हुआ था, ठीक है, खड़ा हुआ था, ठीक है। अब चलिए आइडल में आदर्श होता है, तो महात्मा गांधी इज एन आइडल, महात्मा गांधी एक आदर्श हैं, और फॉर मैनी इंडियंस, बहुत से किसके लिए, भारतीयों के लिए, बहुत से भारतीयों के लिए महात्मा गांधी जो है एक क्या है, आदर्श। बेटा यहाँ किया आदर्श शब्द दिया, वो क्या हुआ हमारे पास में, आइडल हो गया, ठीक है ना। तो आगे पैसों चप चलते स्कोर करते आगे से, देखो इस तरह दिया है, अगला इसी का पॉइंट दिया, ठीक है। आइडल होता है कि आलसी, ठीक है, तो क्या बोला, यू आर वेरी आइडल, तुम बहुत आलसी हो, ठीक है, ये मतलब आइडल का प्रयोग दिया ना, तो बहुत आलसी हो, ठीक है। प्यारे बच्चों समय आ रहा ना, ठीक है, साथ साथ लाइक करते चलना बेटा, ठीक है। तो कैसे बोला बेटा, तो लॉन, लॉन होता अकेला, ठीक है, लॉनली बोलते हैं ना अकेला, ठीक है। लॉन होता तुम जानते ऋण लेना, बैंक से ऋण लेते हैं ना, लॉन, ठीक है। तो लॉन मतलब अकेला, तो कहते हैं ही वॉज लॉन, वो अकेला था, इन द फॉरेस्ट यानी कि जंगल में, वो जंगल में अकेला था। या बोल सकते हैं ही वॉज लॉन, वो अकेला था, और इन द हाउस यानी इन हिज रूम, अपने रूम में, जैसे भी आप लिखना चाहो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब चलते बेटा इस लॉन की बात चलते हैं, ठीक है ना। तो कैसे लॉन लेना या ऋण से बैंक से देते ना, तो कैसे बोलो बेटा कि ही हैज लॉन्ड, टेंस पास्ट परफेक्ट, वो सब प्रेजेंट परफेक्ट बन गया, तो ही हैज लॉन, उसने ऋण ले लिया है, मतलब उसने लोन ले लिया है, टू द बैंक से, बैंक से, उसने बैंक से लोन ले लिया है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में की ओर, यानी 35, ठीक है ना। अच्छा मेन और मेन ध्यान रखना, दो पॉइंट दिया है इसमें, तो इसमें दिया बेटा एक और दिया हुआ शायद हो सकता है, कहते हैं अयाल, अयाल जानते हो किससे बोलते हैं, जो घोड़ा होता है ना, घोड़ा, और घोड़े की गर्दन पे जो बाल होते हैं ना लंबे लंबे, उनको क्या बोला जाता है बेटा, अयाल बोला जाता है। तो कैसे बोलेंगे, द मेन ऑफ दिस हॉर्स, इस घोड़े की अयाल इज टू लॉन्ग, बहुत लंबी है, ठीक है ना, इस घोड़े की अयाल बहुत लंबी है, जो गर्दन जो बाल होते हैं ना उसको अयाल बोला जाता है, ठीक है, सिंगुलर में आता है, तो इस घोड़े की अयाल जो है बहुत लंबी है। अब बेटा मेन मतलब मुख्य, ठीक है, तो दिस इज द मेन पॉइंट, बोलने बोले ना कि दिस इज द मेन पॉइंट, यही तो मुख्य बात है, ये तो मुख्य बिंदु है, ठीक है, तो दिस इज द मेन पॉइंट, ठीक है। और मेन मतलब होता है आदमी, व्यक्ति, तो कैसे बोला बेटा, तो इसमें तो मैंने अपना ही जुड़ा है, ठीक है ना, तो बच्चों कहने पर सर हम आपका नाम लिखेंगे, तो मैं लिखाया था, फिर इसमें PDF बना दी, ठीक है ना। तो विनोद सर इज एन ऑनरेबल मैन, विनोद सर जो हैं एक क्या है, सम्मानित व्यक्ति हैं, सम्मानित आदमी है, ठीक है ना, व्यक्ति हैं। तो बेटा जो बच्चे भूल जाते हैं ऑनरेबल, में यहाँ लिख दिया सम्मानित, ठीक है ना, तो सम्मानित व्यक्ति हैं, समझ आ रहा है बेटा। अब चलते 36वें क्वेश्चन की ओर, जो आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। मैरी, मेरा एक होता बेटा आनंदपूर्ण, क्या होता है आनंदपूर्ण, थोड़ा इसमें गलत लिख गया है, क्या लिखा है आनंदपूर्ण लिखना, क्या लिखा बेटा आनंद पूर्वक लिख सकते हो या आनंदपूर्ण लिख सकते हो, ठीक है, आनंदपूर्ण या आनंद पूर्वक आप लिख सकते हो, ठीक है, मैं बोल दिया ना, क्या बोलो आनंद पूर्वक या आनंदपूर्ण, ठीक है। तो कैसे प्यारे प्यारे बच्चों, तो इसमें सीधी बात है, आनंदपूर्ण कोई काम करते हैं ना कि ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो और मौज उड़ाओ, एक सेंटेंस ध्यान रखना, आपको बार बार काम देगा स्पीकिंग में भी, ठीक है। तो ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो और मौज उड़ाओ, ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चन आपको डट सकते हैं उसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मैरी में शादी करना, ठीक है, विवाह करना होता है ना, शादी करना, तो कैसे बोलो बेटा मेरे शादी करना, ठीक है। तो आई शैल मैरी, मैं शादी करूंगा, मैं शादी तो करूंगा, इसने बोला आई शैल मैरी, मैं शादी करूंगा एट द एज ऑफ 20, या मैं 20 साल की उम्र में शादी करूंगा, शादी तो करनी है, लेकिन कितनी उम्र में करेंगे बेटा, 20 साल की उम्र में, ठीक है। आगे चलते बेटा प्यारे बच्चों 37वें क्वेश्चन के बढ़ते हैं। फिर मतलब पीला, और ए पर होता बाल्टी, ठीक है। तो हिज फेस, उसका चेहरा, इज पेल, पीला है, ड्यू टू फीवर, किसकी वजह से, बुखार की वजह से, उसका चेहरा बुखार की वजह से पीला है, ठीक है। तो बोलते हैं हिज फेस इज पेल, उसका चेहरा पीला है, ड्यू टू फीवर, यानी फीवर की वजह से, या आप वीकनेस भी लिख सकते हो, कमजोरी की वजह से, ठीक है। आगे चलते बेटा बाल्टी के, तो बाल्टी का कैसे बोल सकते हैं बेटा, ही ब्रिंग्स, वो लाता है, मिल्क या दूध, वो दूध लाता है, इन पेल कहाँ पे, बाल्टी में, वो बाल्टी में दूध लाता है, हो सकता है कहीं दूध लेने जाता हो, बेचने जाता हो, तो कहाँ लेके जाता है बेटा, बाल्टी में, ठीक है। अब पैसे बच्चों चलते हैं आगे, इसकी में दिया हुआ है क्वाइट, क्वाइट मतलब शांत, और ये क्वाइट मतलब पूरी तरह से, ठीक है। तो बोलते हैं ना प्लीज कीप क्वाइट, कृपया शांत रहिए, कृपया शांत हो जाओ, तो ये प्लीज कीप क्वाइट हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा दिया बेटा क्वाइट पूरी तरह से, तो वो इस तरह से है कि नाउ, अब आई एम क्वाइट टायर्ड, अब मैं बहुत पूरी तरह से थक गया हूँ,
बोल सकते हो कोई काम कर रहे हो आप और काम करते थक जाओ तो क्या बोलोगे कि नाउ आई एम क्वाइट टायर्ड, अब मैं पूरी तरह से थका हुआ। इसमें क्वाइट का प्रयोग दिया, वो एडजेक्टिव काम कर रहा है, वो सॉरी एडवर्ब काम कर रहा है, ठीक है ना। तो देखो प्यारे बच्चों किसका काम कर रहा है, एडवर्ब का, ठीक है ना। अब 39वें क्वेश्चन में बढ़ते हैं। रेन या वर्षा होना, ठीक है। तो वर्षा होने के रूप में आप कोई सी भी सेंटेंस लिख सकते हो, लेकिन मैं यहाँ लिखा है कि इट हैज बीन रेनिंग, यानी सुबह वर्षा हो रही है, सिंस मॉर्निंग, सुबह से वर्षा हो रही है। इट हैज बीन रेनिंग, वर्षा हो रही है, सिंस मॉर्निंग, सुबह से वर्षा हो रही है। हैज बीन का प्रयोग इसलिए बोल रहे हैं तो टेंस जा रहा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, ठीक है, क्यों सिंस का प्रयोग दिया हुआ है, ठीक है ना। अब बेटा रेन बोलते हैं, ये होता है शासन करना, ठीक है। क्या होता है बेटा, शासन करना। तो अशोक रेंड, तो बेटा शासन नानी ने आगे जो क्रिया होगी इसमें, तो आपको पास्ट में बनाना, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा पास्ट में बनाने। तो अशोक रेंड, अशोक ने शासन किया था फॉर मैनी ईयर्स, कई वर्षों तक, या कई वर्षों तक अशोक ने शासन किया था। इसमें 3 दिया होते, 3 दिए हुए हैं तो कोई 2 जोड़े दे सकता है। कैसे बोला, अगला दिया है करिए लगाम, क्या होता है लगाम, लगाम जानते हो ना। तो द हॉर्स इज कंट्रोल्ड, घोड़ा कंट्रोल किया जाता है बाय द रेन, किसके द्वारा, लगाम के द्वारा। जब घोड़ा बिगड़ जाता है ना तो लगाम के द्वारा तो कंट्रोल किया जाता है ना उसे, तो लगाम के द्वारा उसे कंट्रोल किया था, किसको, घोड़े को, ठीक है। प्यास बजाब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। आप वीडियो शेयर करते हो, ध्यान रखना होम फोन्स की वीडियो आपको बहुत कम मिलती है, ठीक है ना, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो बहुत ही कम मिलते हैं, भर दे तो उल्टे सीधे क्वेश्चन को, ठीक है। लेकिन आपको देख लेना उठा करके बुक में सनवाइज, तो आपको सभी क्वेश्चन ज़्यादातर आपको पेपर में मिलेंगे, ठीक है। ध्यान बेटा अगला क्वेश्चन है इस तरह से बेटा, राइट में अधिकार होता है, क्या होता है अधिकार। तो बोला ऑल ऑफ अस हैव राइट टू लिव, यानी हम सभी को जीने का अधिकार, ऑल ऑफ अस हम सब रखते हैं राइट में अधिकार टू लिव, जीने का। तो कहने वाला यह है कि हम सबको जीने का अधिकार है, ऑल ऑफ अस है, हम सभी को हैव है राइट अधिकार है टू लिव, जीने का, या हमको जीवित रहने का अधिकार है। और राइट में रीति रिवाज बोलते हैं ना, किसी परंपरा रीति रिवाज होते हैं, ठीक है। तो कैसे बोलेंगे बेटा, एवरी रिलीजन, प्रत्येक धर्म, हैज इट्स ऑन राइट, प्रत्येक धर्म के अपने अपने रीति रिवाज होते हैं। जो अब दोनों मोमडन लोग होते हैं उनके अन्य रीति रिवाज होते हैं, हिंदू होते हैं उनके अलग होते हैं, ईसाई होते हैं उनके अलग होते हैं। तो हर धर्म अपने अपने रीति रिवाजों को रखता है, समझ आया ना। अगर सीज, ये बेटा बहुत क्वेश्चन बात ज़्यादा पेपर पूछा जाता है, ठीक है। सीज बेटा जब्त करना, तो कैसे बोला बेटा, पैसे बच्चों चलते आगे बढ़ते स्क्रॉल करते हैं, कैसे बेटा, माई प्रॉपर्टी इज सीज्ड, मेरी जो प्रॉपर्टी थी वो प्रॉपर्टी क्या हो, सीज हो गई। अतः क्या हम बोल सकते हैं कि माई प्रॉपर्टी सीज, मेरी प्रॉपर्टी को सीज कर दिया गया, अतः जब्त कर लिया गया। जैसे ना कि पुलिस वाले जब्त कर लेते ना, इस तरह से, ठीक है ना। तो क्या चलते पैसे बच्चों और आगे चलते हैं, सीज, इसका जो 2 भी कॉम्बिनेशन जैसा कोई भी, ठीक है। एक सीज ये वाला, ठीक है ना, ध्यान रखना, ये बार साथ में देता है। बंद होना, तो कैसे बोलेंगे, वॉर इज सीज्ड, युद्ध बंद हो गया है, ठीक है ना। अभी तुम देखा होगा ना, युद्ध बहुत चल रहा है, कहाँ चल रहा है बेटा, चीन में चल रहा है, ठीक है ना, यूक्रेन चल रहा है। तो सोच लो कि वॉर इज सीड, युद्ध बंद होगा। आपने भरा नहीं तो बोल सकते हो, नॉट भी ला सकते हो, युद्ध बंद नहीं हुआ, ठीक है, युद्ध बंद नहीं हुआ, ऐसे बोल सकते हो। और हमें तो क्या क्वेश्चन बनाना, क्या बनाना, क्वेश्चन कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। अब सीधो घेरा, तो हर बुक में तुम आपको यही क्वेश्चन मिलेगा, कैसे बेटा, कि द सीज ऑफ आरकोट इज फेमस इन इंडियन हिस्ट्री, आरकोट का घेरा इज फेमस, प्रसिद्ध इन इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास में, भारतीय इतिहास में आरकोट जो जगह है, ठीक है ना। तो उसने आरकोट का घेरा जो है ये फेमस, प्रसिद्ध है इन इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास में। प्यास समझ आया ना। अब 42वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 42वें क्वेश्चन दिया है आपकी स्क्रीन पर, कि शोर होता है उड़ना, क्या होता है, शोर उड़ना, ऊंचा होता है ना, ऊंचा उड़ते पक्षी उड़ते ना, ठीक है ना। कैसे बोलेंगे, द काइट्स आर सोरिंग हाई, यानी पतंग ऊंची उड़ रही हैं, इन द स्काई, यानी कि आकाश में। फिर सुन लो, द काइट्स आर सोरिंग हाई, या पतंगे उड़ रही हैं, हाई माने ऊंचे, इन द स्काई यानी कि आकाश में, यानी आकाश में पतंगे ऊंची उड़ रही हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। अब चलते आगे, आगे शोर जो खट्टा होता है ना, खट्टे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो शोर मतलब खट्टा, तो दीज मैंगोज आर सोर, ये आम खट्टे हैं। कैसे बोले बेटा, दीज मैंगोज, ये आम आर सोर, खट्टे हैं। अगर शोर मतलब दुखी या उदास होना, ठीक है। तो कैसे बोले बेटा, कि ही इज शोर, वो दुखी है अर्थात उदास है, कुछ ही बोल सकते हो, वो दुखी है उदास है। बिकॉज क्योंकि ही हैज फेल्ड दिस ईयर, क्योंकि वो इस वर्ष क्या हो गया, फेल हो गया, ठीक है ना। ही हैज फेल्ड दिस ईयर, वो इस वर्ष फेल हो गया है, ठीक है ना। तो व्यक्ति जो फेल हो जाएगा बेटा, दुखी तो होगा ही होगा ना प्यारे बच्चों। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर, ठीक है। तो किस प्रकार बेटा, सोल मतलब आत्मा, क्या होता है, सोल मतलब होता है आत्मा, सोल मीन्स होता है आत्मा, ठीक है।
तो सोल इज इमोर्टल, आत्मा कैसी बेटा, अमर है, इमोर्टल मतलब अमर, ठीक है बेटा, अमर, आत्मा अमर है, ठीक है। अब 16 तला जानते हो, जूता वगैरह होता है ना तला, ठीक है, 16 तला, तो द सोल्स ऑफ माई शूज, जो मेरे जूते हैं उनके तले आर हैवी, कैसे हैं, मजबूत हैं, टिकाऊ हैं, हैवी हैं, ठीक है ना। तो कैसे बोलेंगे कि द सोल्स ऑफ माई शूज, मेरे जूते के जो सोल हैं आर हैवी, कैसे, मजबूत है, हैवी हैं, ठीक है। और ये सोल होता है मिट्टी, क्या सोल होता है ना, मिट्टी होता है। तो ट्रीज वृक्ष सोल रोकते हैं, सोल सॉरी क्या बोल रहा हूँ, ट्रीज चेक वृक्ष रोकते हैं, सोल इरोसियन वृक्ष जो है भूमि क्षरण को रोकते हैं। तो ध्यान रखिए, पहले भी क्वेश्चन में कराया था, ठीक है ना, चेक के रूप में कराया था, उसमें चेक मांगा था, इसमें क्या मांगा था, सोल मांगा, ठीक है, सोल मांगा है। तो मैं दोनों में क्वेश्चन एक ही करा दिया, ठीक है। तो ट्रीज चेक सोल इरोसियन वृक्ष भूमि क्षरण रोकते हैं, मिट्टी कटाव को रोकती हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 44 में बढ़ते हैं, जो आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है प्यारे बच्चों। स्टोरी मतलब होता है कहानी, तो इट इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, तो बहुत अच्छे से आपको रटा हुआ होता है कि यह एक क्या है, रोमांचक कहानी है। इट इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, यह एक रोमांचक कहानी है, इंटरेस्टिंग कहानी है, ठीक है ना। फिर बोला स्टोरी मतलब मंजिल, तो देखा ना, एक मंजिल, दो मंजिल, तीन मंजिल, इस तरह, ठीक है। तो माई ऑफिस, मेरा ऑफिस, इज मतलब है, ऑन द सेकंड स्टोरी, ठीक है, मेरा जो ऑफिस है वो कौन से मंजिल पर बेटा, दूसरी मंजिल पर है। थोड़ा इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ गई है, तो स्टूडेंट यहाँ दिया बेटा, ये स्टोरी दिया है, यहाँ हटा देना और आप इस स्टोरी को लिखना, इस वाली को, ठीक है, इस स्टोरी को लिख देना, ठीक है, इस वाली जगह पर। नहीं तो मैं लिख के बता दे रहा हूँ, ठीक है, स्टोरी STOREY, ठीक है, इसको लिख देना, ठीक है ना, वो गलत लिख गई है। अब चलते प्यारे से बच्चों अगले क्वेश्चन नंबर 45 की ओर, ठीक है ना। 45 क्वेश्चन है वो किस प्रकार से बेटा, 45 क्वेश्चन, वेन, वेन मतलब व्यर्थ, सॉरी वेन मतलब होता है घमंडी, व्यर्थ ही होता है, ठीक है, तो व्यर्थ बात नहीं चल रही है, घमंडी बात चल रही है। तो कैसे बोलो बेटा, कि नो बडी रेस्पेक्ट, कोई भी सम्मान नहीं करता है, इन ए वेन पर्सन, या एक जो घमंडी व्यक्ति होता है उसका कोई सम्मान नहीं करता। फिर सुन लो कि नो बडी रेस्पेक्ट, कोई भी सम्मान नहीं करता, ए वेन पर्सन, एक घमंडी व्यक्ति का कोई सम्मान नहीं करता है। ये दूसरा वेन होता है बेटा नस, ये सिरा होती है ना, नस कोशिका होती है, ठीक है। तो क्या बोलो बेटा, द डॉक्टर गेव मी, डॉक्टर ने मुझे लगाया या दिया, इंजेक्शन इन माई वेन, डॉक्टर ने मुझे मेरी नस में इंजेक्शन लगाया। फिर समझ लो बेटा, क्लियर ना होगा, तो कैसे बोलो बेटा, द डॉक्टर गेव मी, डॉक्टर ने लगाया या दिया, मी मतलब मुझे, इंजेक्शन, इंजेक्शन लगाया, इन अ वेन, किस में बेटा, नस में, डॉक्टर ने मुझे मेरी नस में इंजेक्शन लगाया, ठीक है प्यारे बच्चों। चलते आगे, अगला क्वेश्चन है बेटा, वेन होता है फलक, ध्यान रखो तीन में से कोई से 3-4 दिए ना, तो कोई से 2 क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, 2 कॉम्बिनेशन दे सकता है। तो फलक या पत्ता, ठीक है। तो द वेन ऑफ दिस विंड मिल, पवन चक्की और विंड मिल भूल जाते ना, तो मैंने लिख दिया है। तो इसने बोला बेटा कि इस पवन चक्की का पत्ता या फलक इज वेरी वाइड, कैसा, बहुत चौड़ा है। यह बोला है कि इस पवन चक्की का पत्ता बहुत कैसा बेटा, वाइड है अथवा चौड़ा है, ठीक है ना। इस पवन चक्की का जो पत्ता है वो कैसा, बहुत चौड़ा है, ठीक है। अब चलते बेटा वेन, शुरू में 2-3 बार बता चुका हूँ इस क्वेश्चन को, ठीक है, जो वेन वाले को, वेन मतलब कम होना या घटना, ठीक है। तो इसमें बेटा इफेक्ट ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन का असर या मेडिसिन का प्रभाव, इज वेनिंग, कम हो रहा है, तो इसमें वेनिंग दिया क्रिया के रूप में, ठीक है, नानी ने दिया ना इसलिए। अगर बेटा 46वें क्वेश्चन को बढ़ते प्यारे बच्चों, जो आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, वेल, ठीक है। तो कैसे बोले बेटा यहाँ पर, वेल मतलब होता है घूंघट, ठीक है ना। तो चलो मैं जो अपने ऊपर बनाया है घूंघट के ऊपर, किरण कवर्स, किरण ढाकती कवर करती हैं, ठीक है, हर फेस अपने चेहरे को विदे वेल, किससे, घूंघट से। तो हमारी वाइफ है ना, उनका नाम क्या है बेटा, किरण है। तो किरण कवर्स हर फेस विद वेल, किरण जो है, हमने जो लिख दिया, ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है ना, आप मम्मी का नाम लिख सकते हो, किसी का भी लिख सकते हो। तो हमने लिखा बेटा किरण कवर्स, किरण क्या करती है बेटा, कवर करती हैं, ढकती हैं हर फेस अपना चेहरा विद वेल, यानी कि घूंघट से, ठीक है। तो किरण अपने चेहरे को घूंघट से ढकती हैं, ठीक है ना। आगे चलते प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है, इसमें इसका पार्ट दूसरा दिया ना, तो वेल मतलब विलाप करना, यानी रुदन मचाना या दुख मनाना, ठीक है। तो सीता वॉज वेलिंग, सीता क्या कर रही थी, दुख मना रही थी, बोलते विलाप कर रही थी, जब चली गई थी ना, बिछड़ गई थी सीता, क्या बोलेंगे कि सीता वॉज वेलिंग, सीता विलाप कर रही थी, जब राम से अलग होती थी तो क्या बोलेंगे, सीता वॉज वेलिंग, सीता विलाप कर रही थी, ठीक है। अगर बेटा वेल जानते हो घाटी होती है, ठीक है ना, वेली बोलते हैं घाटी, ठीक है। तो क्या बोले, दिस इज वेल ऑफ कश्मीर, यह कश्मीर की घाटी है। ये तो आप रस्ते लोगे ना, दिस इज द वेल ऑफ कश्मीर, कश्मीर की घाटी है, ठीक है।
अब क्वेश्चन लास्ट में आ रहा है बेटा, थोड़ा अभी चल रहा है, 2-3 क्वेश्चन और रह गए हैं। अब बेटा वैकेशन, ठीक है, क्या बेटा वैकेशन, लंबा अवकाश हो, छुट्टी होता है, लंबी छुट्टी होती है गर्मियों की, ठीक है, उसके बाद चल रही वैकेशन। तो आई शैल गो टू कश्मीर, मैं कश्मीर जाऊंगा ड्यूरिंग द समर वैकेशन, जब गर्मियों की छुट्टी आएंगी तो समर वैकेशन में मैं कश्मीर जाऊंगा, ठीक है। प्यारे बच्चों समझ आ रहा ना, वैकेशन मतलब लंबी छुट्टियां, तो लंबी छुट्टी पड़े गर्मियों की तो मैं कहाँ जाऊंगा, कश्मीर जाऊंगा, ठीक है ना। अब चलते अगले क्वेश्चन को बढ़ते प्यारे बच्चों। इसका दूसरा पार्ट है वोकेशन, क्या बेटा वोकेशन, बोलने में एक जैसे लगते हैं, ठीक है ना, देखने में एक जैसे लगते हैं, तो वोकेशन मतलब व्यवसाय, क्या बेटा व्यवसाय। तो आई एम ए टीचर बाई वोकेशन, मैं व्यवसाय से क्या हूँ, अध्यापक, जब पढ़ा रहा हूँ तो भाई क्या हूँ, मैं अध्यापक हूँ। तो आई एम ए वोकेशन, वो आई एम ए टीचर बाई वोकेशन, में एक वोकेशन से अतः व्यवसाय से टीचर हूँ अतः अध्यापक हूँ, ठीक है ना। चलते बेटा क्वेश्चन नंबर 48 की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अब लास्ट में आ रहे हैं हम। तो दिया बेटा वेट, वेट मतलब इंतजार करना, ठीक है। तो आई एम वेटिंग फॉर यू, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ, आई एम वेटिंग, मैं इंतजार कर रहा हूँ, और फॉर यू आपका। तो वेट इसमें बेटा ध्यान रखना फॉर का प्रयोग करते हैं, किसका बेटा, फॉर का। तो मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, आपका इंतजार कर रहा हूँ, ठीक है। और वेट मतलब वजन, ठीक है। तो वजन मतलब देख लो कि माई वेट इज 75 kg, मेरा वजन जो है, मेरा जो भार है वो 75 है, 75 किलोग्राम है, ठीक है ना। आप अपना लिख सकते हो, मैंने तो अपना लिख ही दिया, ठीक है प्यारे बच्चों हैं। तो आप अपना लिख सकते हो, जितना वजन हो आप लिख सकते हो, इतने कर सकते हो, ठीक है। आगे चलते प्यारे बच्चों क्वेश्चन 49 की ओर 49। वे मतलब हिलना, क्या बेटा हिलना। तो आपको पहला चैप्टर दिया था ना, पहले जब पढ़ते थे हाई स्कूल में चैप्टर दिया था द फाउंटेन, ठीक है। तो उसमें से एग्जांपल लिया मैंने, जहाँ कहाँ से लेके आएंगे वहीं से उठाते हैं, ठीक है ना। तो वैन जब द विंड्स, जब हवाएं बिलो चलती हैं, जब हवाएं चलती हैं तब मतलब कोमल आए थे, ठीक है। तब फ्लावर्स वेव, जब पुष्प हिलते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब हवाएं चलती हैं तब फूल लहराते हैं अर्थात हिलते हैं, ठीक है। वेव मतलब हिलना या लहराना, ठीक है। आगे चलते प्यारे बच्चों। अब वेव, वेव मतलब छोड़ना, क्या मतलब छोड़ना। तो आई वेव्ड, मैंने छोड़ दिया, टेंस किस में आना, पास्ट इंडेफिनिट सेकंड फॉर्म लगे, ठीक है। तो आई वेव्ड, मैंने छोड़ दिया माई ट्यूशन फीस, यार कोई बच्चे नहीं देता तो उसके पीछे जरूर पड़ जाएंगे, तो देनी है। तो कैसे मैंने अपने को बना दिया बेटा, आई वेव्ड माई ट्यूशन फीस, मैंने अपनी ट्यूशन फीस छोड़ दिया था, मैं ट्यूशन की फीस को छोड़ दिया है। आई वेव्ड, मैंने छोड़ दिया माई ट्यूशन फीस, मैंने अपनी ट्यूशन फीस को छोड़ दिया, ठीक है। अगर पैसे बच्चे चलते क्वेश्चन 50 की ओर चलते हैं, जो अभी स्क्रीन पर दिया हुआ है। वीक, आप जानते हो वीक में सप्ताह होता है, तो आप अच्छी तरह मालूम होगा ये सप्ताह कितने दिन होते हैं, 7। तो इससे बेटर का क्वेश्चन मिल नहीं सकता आपको। तो देयर आर 7 डेज, 7 दिन होते हैं इन अ वीक, यानी एक सप्ते में, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, ठीक है। दूसरा वीक दिया बेटा, वीक में कमजोर, ठीक है, क्या होता है कमजोर। तो उसका कमजोर का सेंटेंस निकालते बेटा, इस तरह से दिया हुआ है आपकी स्क्रीन पर है कि ड्यू टू फीवर, बुखार की वजह से बेटा कॉमा लगा देना, ठीक है, क्या लगा देना, कॉमा लगा देना, ठीक है, कॉमा। तो ड्यू टू फीवर, फीवर की वजह से, बुखार की वजह से ही बिकेम वेरी वीक, वो बहुत कमजोर हो गया है, ठीक है ना। वीक मतलब होना, वेरी मतलब बहुत, और वीक मतलब कमजोर, ठीक है। तो ही बिकेम वेरी वीक, बहुत कमजोर हो गया, ठीक है। तो आई होप, मैं समझता बेटा कि आपको मेरी वीडियो अच्छी तरह पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो क्या करना बेटा, आपको वीडियो को सब्सक्राइब करना है, सॉरी चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना, शेयर करना है, और बेल आइकन को प्रेस कर देना है, ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।